अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूं रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक। आपसे बातें करते हैं, गपशप होती है, बहुत मजा आता है। एटलीस्ट मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। और हफ्ते के रिमेनिंग 5 दिन जो होते हैं मेरे, उसी एनर्जी के साथ गुजरते हैं। और सोचती हूँ फिर कि अगले हफ्ते क्या करना है और क्या जो है वो टाइम जो है वो वक्त पर लगा के उड़ रहा है। और कल ही मैं सोच रही सुबह में कि यार मेरे ख्याल सर्दियाँ अब खत्म हो गई हैं, अब जो है ना बस अब गर्मी शुरू हो जाएगी, अब स्प्रिंग आ जाएगा, फिर मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगी। लेकिन अल्लाह मैंने क्या बताता हूँ मैं, फिर कैसे चेंज आता है मौसम में। और जो तूफानी बारिश हुई है, क्या हसीन मौसम अल्लाह ताला ने कर दिया। ब्लेसिंग है जी। कुछ दिनों से जो नज़ला जुकाम फैला हुआ था ड्राई मौसम की वजह से, वो अब ख़त्म हो चुका है। और क्या शबीर भाई ने बोला था, मिलाई वाली सर्दी, ये बोला था आपने? हाँ, वो वाली सर्दी है, खुनकी खुनकी सी। और सुबह जब मैं निकली तो अच्छे खासा अंधेरा था। दिल नहीं करा था ऐसे मौसम में कि बाहर निकलें और जाके काम करें, प्रोग्राम करें, बातें करें। गरम गरम चाय, साथ नाश्ता हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले कि मैं अपना नाश्ता करूं, मैंने थैंक यू बोलना है। मेरी बहुत ही अच्छी एक दोस्त है, बड़ी ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वर्किंग वुमेन के लिए काम करें, जो वर्किंग क्लास के लिए काम करें। ऐसे कपड़े जो कंफर्टेबल हों, अफोर्डेबल हों, जिनके लिए मतलब कैरी करना इजी हो जाए और वो अपने आप को खूबसूरत भी दिखा सकें। तो मैंने थैंक यू बोलना है सदफ मज़हर का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनके ब्रांड का नाम है, जो वो खुद बताएंगे, जिन्होंने ये जोड़ा जो है बड़ा हसीन सा विद शॉल आज मेरे लिए भेजा है। लेकिन किस तरह से ये जोड़ा बनाया, सदफ ने क्या एफर्ट की, उनकी सफ़र यहाँ तक कैसा था, क्यों डिज़ाइनिंग शुरू की, और उन्होंने ब्राइडल वेयर में काम क्यों नहीं किया, ये भी पूछना है। उनसे बातें करेंगे। कुछ ज्वेलरी के ट्रेंड्स की हम बातें करेंगे, ज्वेलरी के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। और आपको आज कुछ हुनर हम सिखाएंगे भी। हुनर वो तमाम खवातीन जो घर बैठ के काम कर रही हैं, और सदफ की बात भी सुनेंगी। खतीजा मेरी एक और गेस्ट हैं, वो भी आएंगी, हम उनसे भी बातें करेंगे। और वो आज हम एक थोड़ी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपको सिखाएंगे ज्वेलरी बनाना। और खतीजा से बेहतर कोई और डिज़ाइनर हो नहीं सकता ज्वेलरी के हवाले से, जो बात कर सके, जो ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं और घर बैठ के काम करती हैं। उनकी जर्नी भी आसान नहीं थी। बहुत सारी बातें करेंगे आपसे आज के प्रोग्राम में। और हमारा नंबर है 051-410-2251, 051-410-2251। सही बोला मैंने? चेक करके बताएं, अभी कॉल करके बताएं कि नंबर मैंने सही बताया कि नहीं बताया। डॉक्टर हसीब आज नहीं आ सकेंगे अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से, कोई बात नहीं, हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। उनकी बातें जैसे मुझे कहते हैं ना, कैसी हैं आप रिदा जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर हसीब खैरियत से रहें आप जहाँ भी हैं। आई थिंक सवाद में होंगे, आप जल्दी से वापस आए ताकि हम प्रोग्राम करें आपके साथ, बातों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी खामोश बैठी हुई, लेकिन वैसे ये खामोश रहती नहीं है, सदफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी? मॉर्निंग पर्सन है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी मच मॉर्निंग पर्सन। मैं बहुत गुड मॉर्निंग करती हूँ हमेशा। सुबह में जब उठती हूँ तो जी बड़ी फ्रेश माशाल्लाह से मॉर्निंग होती है मेरी। अच्छा। और ये स्टार्ट ही में दिन का जो है वो बड़ा हंसते हंसते खुश लेती हूँ, ताकि ये कि पूरा दिन फिर अच्छा गुजरे। मैं तो उठने के बाद कोई 1.5 घंटे तक कॉम में पड़ी रहती हूँ कि मुझसे कोई बात ना करे सिवाय मंडे और ट्यूसडे के। नहीं, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ सुबह से ही, फ्रेश मॉर्निंग होती है मेरी और काफी एक्टिव रहती हूँ। पूरा काम तेज स्पीड में, बेचैन सी रहती हूँ, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव। माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि आप बहुत ज्यादा जो है ना हाइपर एक्टिव हैं, तो जी मैं हूँ। ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, वो फिर सुबह से एक एनर्जी, हाँ जी, मेरे साथ ऐसे ही होता है कि सुबह से वो जो एनर्जी रहती है वो फिर पूरे दिन तक रहती है। हाँ। तो शाम तक भी अगर थोड़ी कम स्लो डाउन भी होती है, बट होती है। क्या खाती है पर सुबह सुबह? बस वही जो नॉर्मली सब लोग कर रहे होते हैं एनर्जी के लिए। अच्छा सदफ, थैंक यू वेरी मच फॉर द जोड़ा। और इससे जोड़े से मैच करके नेल पॉलिश लेकर आई हूँ मैं ना। हाँ जी, हाथ दिखा दे मेरा। अल्लाह अकबर। इतनी मैं इम्प्रेस हो गई क्योंकि देखिए एज अ वर्किंग वुमन मेरे लिए ऐसा जोड़ा चाहिए होता है जो इजीली मैं कैरी कर सकूं। बिल्कुल, इस तरह के मसले मसाइल भी ना हो, बस घुस जाए उसके अंदर और तैयार होके पहुंच जाए ना। असल में हमारे पास नॉर्मली यही एक इशू है, क्योंकि मैं भी वर्किंग रही हूँ थ्रू आउट, तो मुझे भी ये होता था कि कुछ कपड़े ऐसे हों जो कि हम जल्दी से बस पहने और बिल्कुल प्रॉपर लगे। उसमें ज्यादा हमें कुछ प्रेस के लिए स्कीज बनाना ये ना हो, फिर टेलर के पास भागना। तो मुझे बस ऐसा होता था कि जो कपड़े हम तेजी से बन जाएं और अच्छे भी लगें, क्योंकि ऑफिस में आप ज्यादा गॉडी और ये सब तो कर नहीं सकते हैं। अच्छा, जो लॉन की अभी जैसे सीजन आने वाला है, लॉन का कढ़ाई भी होगी, सितारे का काम भी होगा, बड़े बड़े प्रिंट्स भी होंगे, हर चीज एक चीज, लेकिन आपने बड़ा एलिगेंट रखा हुआ है इस चीज को। अच्छा, पता है क्यों? असल में हमारे पास जो हम जैसे जैसे वेदर को हम केटर करते हैं ना, जैसे समर्स होते हैं तो उसमें हमारे पास थोड़ा ऑप्शन होता है, बिकॉज हमने शॉल्स नहीं ली हुई होती हैं, कार्डिगन्स नहीं होते हैं हमारे, तो हमारा पूरा ड्रेस होता है जो हमें फोकस कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है।
अब हम सर्दी में हम ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करते हैं, यूजुअली हम सिंपल कट्स पे काम कर रहे होते हैं, बिकॉज हमने कार्डिगन लेना है, शॉल्स लेनी है, स्वेटर्स लेने हैं, तो एम्ब्रॉयडरी कहाँ दिखेगी उसमें, जाहिर सी बात है वो सारा कवर अप हो जाता है। शादियों में जाएं जरा आप, हाँ वो बात आपको आपकी ठीक है, ठिठुर रही होंगी, कांप रही होंगी, लेकिन जोड़ा पूरा दिखाना होता है। हाँ ये बात आपकी ठीक है। फिर वही हम इस तरह का फिर फैब्रिक ले लेते हैं, फिर हम फैब्रिक से प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वेलवेट ले लिया, या हमने कॉर्डराई ले लिया, या हमने इस तरह का ले लिया मटेरियल जो थोड़ा मोटा हुआ, खदर ले लिया, तो उस पे हम थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं। अच्छा, आपके ब्रांड का क्या नाम था? स्वाद मीम। स्वाद मीम जी, और नाज शाह। अच्छा, एट द सेम टाइम हम 2 ब्रांड से काम कर ये रहे हैं। हिज्जों वाला, उर्दू की जी, जो जी, हिज्जे होते हैं, स्वाद स्वाद और मीम। मीम। Exactly, अच्छा, इसका स्वाद मतलब क्या मीम। एब्रिविएशन है? स्वाद सदफ, मीम मजहर, तो ओह, उसको स्वाद abbreviate- मीम, अच्छा सही जी आप ठीक है, ऐसे हम मैं आपके- सोफे का हिस्सा लग रही हूँ, वैसे आ जाए, शुक्र है मैंने शॉल खोल के ले लिया, सोफे से आवाज आ रही है, कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया। Exactly, हाँ जी बिल्कुल। एंड देन इज नाज शाह। जी नाज नाज शाह इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। यस। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमारे इस तरह की वर्किंग लेडीज हैं जिनके पास टाइम नहीं है काम के, हम जी टेलर के पास जाएं, फैब्रिक खरीदें, फिर टेलर के पास भागना, लेसेस के लिए, स्टिचिंग के लिए, हमारे अपने साइजेस के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, तो वो हमें ये होता है कि हम ऑर्डर मेड कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनके मेरे पास साइजेस आ जाते हैं, कहते हैं जिस दफ़ा हमें ये चाहिए, हमें 30 डेज के लिए चाहिए, आप ये बना दें, तो हम पूरा एक लॉट ले लेते हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, उनके कलर्स ले लेते हैं कि जी पर्टिकुलर कौन से कलर उनके सिलेक्टिव होते हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उस सही। पर हम ऑर्डर मेड उनको दे देते कितना हैं। अर्सा हो गया डिजाइनिंग करते हुए? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 12-13 साल तो हो गए माशाल्लाह, हैं जी। ज़बरदस्त, बेसिकली मैं हूँ ही फैशन डिज़ाइनर। अच्छा अच्छा, तो सीखा आपने, पढ़ा जी ये? जी 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 बिल्कुल, कराची से पहले इंडस वैली से मैंने पढ़ा, एंड देन कराची स्कूल ऑफ आर्ट से मैं ग्रेजुएट हूँ फैशन डिजाइनिंग में? यस यस तो डू यू थिंक करियर बन सकते हैं फैशन डिजाइनिंग? बिल्कुल, यस बिल्कुल बन सकता है। पहले मैं एग्जीबिशंस करती रही हूँ, अच्छा। कराची पीसी में काफ़ी एग्जीबिशंस हुई हैं, वो करती रही हूँ, एक्सपोज होती रही हूँ, उनमें काम करती रही हूँ। सही सही सही। कुछ मीडिया चैनल का भी रही हूँ हिस्सा, उनके वार्डरोब एक्चुअली मैं डिज़ाइन करती रही हूँ, जैसे कि आपका वार्डरोब है, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही। एंकर्स हैं उनके डिफरेंट, उनके वार्डरोब हम कंटिन्यूस करते अच्छा, रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग और एक वार्डरोब डिजाइनिंग में क्या फर्क होता है? देखिए हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फिर हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फैशन में तो आपके पास अपनी क्रिएटिविटी ओपन होती है, ठीक है ना, कि आप ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम वार्डरोब पे जा रहे होते हैं तो हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। Color restrictions होती है, क्या exact- क्या है और रोल क्या है, उसके मुताबिक करना पड़ता है। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि क्या हमें कलर के ऊपर भी रुकना पड़ता है, हर कलर हम नहीं दे सकते। अब जस्ट लाइक जैसे कि हम एक ड्रामे की एक सीरीज है, हमारा सीक्वेंस है, कोई डेथ हुई है या उसमें अल्टीमेटली हम रेड कलर नहीं लाएंगे, तो हमें कलर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल्स जैसे वर्किंग लेडीज है वो नॉर्मली वेयर नहीं करेंगी शॉकिंग पिंक ऑफिस में, हाँ, तो वो कलर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। हाँ, आपने जो है उन कलर्स के ऊपर जाना होता है। पेस्टल कलर्स हम गर्मियों में ले रहे होते हैं, सर्दियों में नॉर्मली पेस्टल्स कलर अवॉइड करते हैं, अर्दी टोन्स कर रहे, तो ग्रीन्स हैं, कितना work कितना काम करना पड़ता है भाई इसके लिए। बस वो कलर स्टडी है सारी। सही सही सही। अब आप जैसे इस पर अभी बात कर रही थी मौसम की, हाँ। तो बारिश हो रही है तो ग्रीन जितना भी कलर है वो फ्लरिश होके आ रहा है सामने, वो धुलने के बाद आंखों को सूदिंग आइडिया है। ना दे शबीर भाई, मुझे बाहर भिजवा देंगे, जाओ बाहर से प्रोग्राम करो, फिर जाके वो अपनी मीटिंग से करनी चाहिए। तो मैं बस बता ही रही हूँ कि हमें, और सर्दी में हमें गर्म कलर यानी जो रेड्स हैं, रस्ट है, अच्छा तो लगता ये है। कलर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हमें, हम पेस्टल कलर अवॉइड करते हैं। और अच्छा, गर्मी वैसे ठंडक का एहसास होता है अगर हम, जैसे कि सर्दियों में जब हम पानी पीते हैं तो पूरी लोकेशन बताते हैं अपनी, कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, मेरे तक पहुंचे कि नहीं पहुंचा। अब गर्मी में आप ऑरेंज कलर पहन के लगे तो आंखों को चुभ रहा होता है, हाँ, उसमें आपको पेस्टल पिंक्स, लेमन कलर और जो इस तरह के कलर ऑफ वाइट्स हैं, तो वो कलर आपको बेज कलर अट्रैक्ट कर रहा अच्छा, इस होता है। तरह के क्या कलर्स हैं? कोई स्पेसिफिक कलर्स हैं 2023 के, या एवरीथिंग इज इन फैशन? देखिए कलर एवरी कलर अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो जैसे जैसे सीजन आता है उस हिसाब से कलर्स आते जाते हैं। ठीक 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 अब सर्दियों में हमारे पास नॉर्मली हम वार्म टोन्स पे होते हैं, ठीक ठीक। रस्ट कलर है, मरून है, रेड्स अच्छे लगते हैं, इंक ब्लू अच्छा लगता है आपको, ग्रीन की टोन्स अच्छी लग रही होती हैं, कॉपर्स में अच्छे लग रहे होते हैं। और जबकि आप गर्मी में आते हैं या जैसे आपके पास स्प्रिंग सीजन आता है तो आपके कलर चेंज होने लगते हैं। ये सदफ इतना प्यारा बोल रही है, वो खतरनाक डिजाइनर है, इसके पास जाएंगे 5-6 जोड़े ये सेल करके हम बंदे को भिजवाएंगी, मुझे लगता है। वो इतना स्वीट बोलती है। बस वो बात सारी यही है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर फिर वो कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं कलर्स, Exactly. अगर आपने सीजन के हिसाब तो से आपकी लिया है। बात आपकी क्लाइंट्स मानती हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे क्लाइंट जो है अकॉर्डिंग टू द सीजन ही जा रहे होते हैं। बिकॉज आप खुद सोचें कि मैं अगर ऑफिस में बैठी हूँ, एक मीटिंग के अंदर बैठी हूँ और मैंने ऑरेंज कलर पहना हुआ है, तो मेरी बात का इंप्रेशन भी वो नहीं जाएगा।
सही, बिल्कुल सही, हम किसी को भी देखकर बात करते हैं कि अच्छा उसका लुक कैसा है, आया ये प्रेजेंटेबल है, उस तरह की फिर हम उससे बात स्टार्ट करते मतलब हैं। आपके ख्याल से जो फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन और इट इज द लास्ट इंप्रेशन? नो, इट्स नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज हम चेंज करते हैं अपनी पर्सनालिटी को। अब अगर आप देखें कि जो नॉर्मली हमारी एक्ट्रेसेस होती हैं, उन्होंने जो कलर पहने हुए होते हैं, जो कपड़े पहने हुए होते हैं, अगर उन्होंने ब्राइड बनी है तो उन्होंने लहंगा पहना है, तो वो एक लुक आने लगेगा कि ब्राइड ही से बात कर रहे हैं हम। सही बात है, सही और बात है, अगर हमने इंटरनेशनल या हमने वेस्टर्न वेयर में पहन रहे बात कर रहे हैं, तो हमें होगा कि हाँ हम किसी बैंकर से या कुछ इस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर की एग्जैक्टली कॉर्पोरेट। हाँ जी, अच्छा, कराची जो है वो हब है फैशन का, सारे फैशन वहीं से निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो वहां से फिर आप इधर कैसे आ गई हैं? मजर भाई ले आए इधर आपको? जी जी, मेरी अपनी जॉब भी थी यहाँ पर। अच्छा। ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी को मैं केटर कर रही थी, तो मैं फिर उसके हवाले से मैं भी यहाँ आई, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर काम करते हैं। सही, तो वो फिर हम दोनों का यहाँ पर हम हो गए, बट हमारा ओरिजिन जो है वो नॉर्मली जी बिल्कुल कराची। यू मिस दैट सिटी? कराची की अपनी वाइब है ना? यस, कराची की अपनी वाइब है, बट इस्लामाबाद में वो बात नहीं रही है। इस्लामाबाद पहले थोड़ा स्लो था, लेकिन अब बहुत एनर्जी है। कराची वाले आ गए ना यहाँ पे, हाँ जी, बहुत एनर्जी अब इस्लामाबाद में भी, और बहुत वाइब्रेंट है इस्लामाबाद। बिल्कुल मल्टीकल्चरल है जी, हर तरह पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं, नौकरियां भी हैं, बिजनेस भी हैं, तो बड़ा चेंज हो गया। और इधर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत वार्मली आपको वेलकम करते हैं इस्लामाबाद के लोग। हाँ जी। अच्छा, वो बात यही है कि सारे लोग हैं ना यहाँ पे, पूरा पाकिस्तान आपको इस्लामाबाद में मिलेगा, इसमें सिंध के, कराची के, पेशावर के, हर जगह के आपको लोग मिलेंगे, तो वो हर जगह का कल्चर आपको यहाँ मिलता है। बिल्कुल सही। अच्छा, कराची को केटर करना आपके लिए आसान रहा या इस्लामाबाद को? क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ। देखिए, इस्लामाबाद जो है ज्यादा प्रोफेशनल है, ज्यादा कॉर्पोरेट इस्लामाबाद में। कराची ज्यादा नहीं, प्रोफेशनल कराची में जो आपको हर तरह के लोग हैं ना, इस्लामाबाद में 2 ही 3 कैटेगरीज हैं जो आपको मिलेंगी, जिनसे ज्यादातर मेरा इंटरेक्शन हुआ है कि प्रोफेशनल हैं, वर्किंग हैं, ज्यादा कॉर्पोरेट है यहाँ पर। कराची में जो है आपको सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं वहाँ पर, आप मुख्तलिफ है लोगों का सारा हिसाब। अच्छा, एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो है, फर्ज करें वो डिजाइनर के पास क्यों जाए? वो कहना खुद से मैं 500 बचा के मैं खुद अपने लिए कुछ डिजाइन कर लूं, कैसे आप कन्विंस करेंगे उसको? देखिए, हाउसवाइफ का भी मसला ये है कि मैं खुद हाउसवाइफ भी हूँ, ठीक है, घर के काम भी सारे हमने करने होते हैं, वो तो हम जितने भी प्रोफेशनल हो, हम हाउसवाइफ होते ही हैं। नाश्ता बना कर आई होंगी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो सारा कुछ करना खुद आपने पड़ता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम मार्केट जाएं, वहाँ पे फैब्रिक की ख्वारी करें, स्टिचिंग करना, शॉपिंग करना, फिर उसके बाद लेसेस, बटन्स, और फिर टेलर के पास भागना, तो ये सारा कुछ। आपके नखरे देखने वाले, अभी रमजान आने वाला है, बस फिर आप देखिए एग्जैक्टली, फिर आप घर के काम पूरे परफॉर्म करें, उसके बाद अपने लिए शॉपिंग का टाइम खवातीन के पास तो नहीं होता, अपने लिए टाइम नहीं होता। तो एक्सपेंसिव नहीं होते डिजाइनर्स? नहीं जी, डिजाइनर्स हम जो हैं बड़े अफोर्डेबल हैं, वो इस सेंस में कि हम मेरी जितनी भी क्लाइंट्स हैं उनका बजट ले लेती हूँ मैं, ठीक है, तो वो मुझे फिर ये बता देती हैं कि सिर्फ मेरे इस तरह का है, कुछ मुझे ड्रेसेस जो है वो एवरेज उस पे चाहिए, ये बजट में चाहिए, कुछ आप 2-4 बना दीजिए जो थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो, या एक थोड़ा सा अच्छा उसका चला जाएगा बजट, वो जरा हमने भी निकाला हुआ था, हर बंदे ने निकाला होता है कि जी आप रोज नहीं पहन सकते एक्सपेंसिव एक ब्रांड के कपड़े, जरा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है, मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। जनाब 05141022251 हमारा नंबर है। अगर आप भी कुछ सोच रही हैं कि फैशन डिजाइनिंग करनी चाहिए, या कोई जोड़ा सा स्टक हो गया, समझ नहीं आ रहा कि दुपट्टा मैचिंग कैसे करें या इसको थोड़ा सा अपग्रेड कैसे करें, तो यहाँ मौजूद है हमारे पास सदफ। इनका काम भी हम दिखाएंगे, आपको डिस्प्ले करेंगे थोड़ी देर में, जोड़े साथ लेकर आएंगे, आपको गाइड भी करती रहेंगी। और 05141022251 हमारा नंबर है। अच्छा, जैसे कि भी शादियों का सीजन चल रहा है, रमजान से पहले शादियां होती हैं, जी जी, क्या सीन है इसमें शादियों के लिए? जोड़े छोड़े आ रहे हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं, वही बात कि हम कस्टम मेड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द अब मेहंदी के लिए जैसे डिजाइन हमसे कुछ लोग कह देते हैं कि हमारी एक पूरी सीरीज है, 4-5 लड़कियां हैं, पूरा आप अटायर बना दीजिए, तो फिर हम उसके हिसाब से कलर लेकर उनके और फिर ड्रेसेस को डिजाइन कर देते हैं। जैसे कि अब हम आजकल जो बहुत ज्यादा इन है, काफ्तान आप देखें कि बहुत ज्यादा इन है, वो शादियों में लड़कियां भी पहन रही हैं, इवन दो ब्राइड्स भी पहन रही हैं। ब्राइड्स काफ्तान पहन रही हैं? जी बिल्कुल पहन रही हैं, तो वो फिर बारात के लिए? जी जी बिल्कुल, बारात के लिए भी, तो वो बहुत उनके लिए भी एक नया ट्रेंड भी है, कंफर्टेबल भी है, आसान होता है कैरी करना, क्या वो लहंगा भी कैरी करें और फिर शर्ट भी हो, दुपट्टा इतने हैवी होते हैं वो, फिर और सारी चीजें मुश्किल हो जाता है। ब्राइड मुझे लगता है कि बारात पे लाल रंग में अच्छी लगती है, जो एक रूसी जोड़ा जो हमारा होता है जी, लेकिन अब बड़े डिफरेंट कलर्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं। अब तो आप देखिए ना कि सिल्वर भी है, पहले होता था ना कि दुल्हन जो है वो गोल्डन और से ज्वेलरी गोल्ड की पहननी है, अब सारे सेट पहनने हैं। हाँ जी, मम्मी के दिए हुए सारे सेट पहनने हैं हमने। तो वो अब ऐसा नहीं रहा है, अब थोड़ा सा ये कि डिफरेंट हो गया है सारा सिनेरियो। तो अब जो है गोल्ड्स में भी हैं, अब जो है सिल्वर्स में भी हैं, इवन दो आप देखें
कि वो जो एक कॉपर कलर है वो बहुत खूबसूरत लगता है ब्राइड के ऊपर। सही है, तो वो हट गया एक ट्रेंड जो हमारा पहला एक पैटर्न था कि जी रेड में ही दुल्हन होगी और उसने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ होगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो एक मैंने भी एक चीज देखी थी कि अब कंबाइन शादियां होती हैं, जैसे शलीमा हो गया, हाँ जी, मिलके ये कर लेते, वो भी एक अच्छी चीज है, एक अच्छा ट्रेंड है। उसी में मैं बताना आपको ये कह चाह रही थी कि उसके लिए पता है क्या, थोड़ा सा फैमिली के लिए भी अफोर्डेबल हो जाता है। आप देखिए इतनी महंगाई है, इसमें ही जुल्म भी है एक तरह से ना, कुछ घंटे के लिए आपने कुछ कि जोड़ा इतने एक्सपेंसिव आपने मेहंदी के लिए अलग, शादी के लिए अलग, फिर वलीमे के लिए अलग, तो कंबाइन करके वो फिर इस तरह के जो काफ्तान ड्रेसेस हैं हमारे, या इस तरह के सिंपल जो आप लहंगे टाइप कह लें, जो शर्ट पे थोड़ा कुछ काम है या सिर्फ दुपट्टे पे काम है, तो वो फैमिलीज के लिए भी आसान है पहनना, फिर लड़कियां उसके बाद पहनती नहीं है, ये ड्रेसेस पहन लिए भी जाते हैं। ठीक, हाँ, फिर फिर बाद में पहने जाए ना, ये लोग पड़े रह जाए। वो फिर यही होता है कि वो जो बना है गरारा शरारा वो रख दिया जाता है, फिर वो कहीं किसी और दूसरे की शादी में, भाई की शादी में पहन लिया। जी बिल्कुल, या फिर बेटियों को दिए जाते हैं जोड़े, वरना फिर हाफ बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे भी होते हैं। हाँ। अच्छा, चटापटी वगैरह जो 80s 70s के डिजाइन थे, जी जी, उसको भी आप रीडू करती हैं? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अभी ट्रेंड ये भी है कि बेटियां अपनी वालदा के जोड़े पहनती हैं, दादी का दिया दुपट्टा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी ऐसे ही कर लेती बिल्कुल ऐसे ही है कि जो रिसाइकिल भी हम करते हैं कि बाज़ वक्त पुराने इतने खूबसूरत होते हैं कि वो अब काम नहीं मिलता, काम भी काला नहीं होता, काम काला भी नहीं होता, बनवाने आप जाएं तो वो डबल कॉस्ट से भी ज्यादा होता है। तो वो खूबसूरत काम को हम क्या करते हैं कि फिर हम मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। अच्छा, अच्छी रवायत है। हाँ, अच्छा काम है। फिर हम उसको रिसाइकिल करके कि कुछ दुपट्टे खूबसूरत ले लिए तो उसके साथ डिफरेंट कलर का हमने कंट्रास्ट में हमने सूट बना लिया, तो वो लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो यूज भी हो जाती हैं चीजें। तो वो हमारे लिए फिर अच्छा रहता है कि हमें क्लाइंट की पता चल जाता है हम डिस्कशंस में कि हमने उनको क्या किस तरह केटर करना है। ठीक ठीक ठीक। लीजिए, एक सवाल मैं आप लोगों के सामने पेश करी, बल्कि छोड़ रही हूँ ऐसे, वो ये कि कल मैं एक जगह बैठी थी, डिस्कशन हो रही थी कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है तो बड़ी परेशानी होती है। अक्सर जो कपल्स हैं वो दोनों काम कर रहे होते हैं, तो बच्चे किसके पास छोड़े, बेबी सिटर्स रखी जाती हैं या फिर उनको ऐसे स्कूल्स में छोड़ा जाता है जहाँ पे डे केयर्स वगैरह होते हैं। तो सवाल मेरा आपके लिए यह है, सदफ भी पहले इसका जवाब देंगी, कि आपके ख्याल से जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है, ऑप्शन हमारे पास, या न्यूक्लियस यानी कि या इंडिपेंडेंट रहना वो ज़्यादा बेहतर है? अगर आपको लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो बताइए जी। हमें कॉल करके 051-410-2251। जरा जागने के लिए मैंने सवाल ये छोड़ा है आपके सामने कि बताएं कि आपके सिस्टम में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। हर एक का कोई ना कोई नुकसान होता है, और जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व कर रही है तो नई नई चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, जिसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब सोचना हमने ये है कि अपनी कदरों को साथ लेके चलते हुए हम किस तरह से हम अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कवा चला हंस की चल अपनी भूल गए, ऐसा ना हो। अपनी राय का इजहार कीजिए 051-410-2251। एंड व्हाट डू यू थिंक सदफ, जॉइंट फैमिली सिस्टम या न्यूक्लियस? नहीं, मुझे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही पसंद है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर हैं इस्लामाबाद में, तो हम जो है अभी सेपरेट ही हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। लेकिन हमें पर्सनली जो है हम बहुत मिस करते हैं अपने जॉइंट फैमिली में थे आप? जी जॉइंट फैमिली। तो वो जो आपकी वैल्यूज होती है ना, वो घर से हम जब निकल रहे हैं तो अम्मी भी बैठी हैं, तो नानी भी बैठी हैं, तो घर के फैमिली के बड़े हैं, तो उनकी दुआएं जो है वो बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो वो हम जब लेके निकल रहे होते हैं, और फिर सारी चीजें कि हमें पता होता है कि घर पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे से बिल्कुल कोई है ही नहीं घर के ऊपर, तो घर में है बड़े मौजूद कि कोई बात है, किसी कुछ कहना है या कोई बात हमें बतानी है, तो हम अपने घर वालों में से बड़ों से मशवरा भी कर सकते हैं। बहुत सी बातें अपने बच्चों को हम डायरेक्टली खुद से नहीं कह सकते हैं, वहाँ नानी दादी का रोल आता है, जी बिल्कुल, दादा का रोल आता है, वो कहानियां सुना सुना के बच्चों को समझा देते हैं। बिल्कुल। प्लस अब हम लोग हायर करके नैनीज रख लेते हैं जी, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते। बस वो थोड़ा सा लैक ऑफ पेशेंस भी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने उसको एडवांसमेंट का नाम दे दिया है कि नहीं जी आप मॉडर्न सोसाइटी। नहीं, मॉडर्न सोसाइटी तो मेरे ख्याल से नहीं है, वैसे सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये वैल्यूज को हमारी बड़ी संभाल के रखते हैं हमारे जो बड़े होते हैं। बिल्कुल। और जब हम अकेले रह रहे होते हैं, जब वो नहीं होते साथ हमारे, हमें एक्चुअली तब पता चलता है कि हम उसके लिए हायर करें, मेड भी हायर करें कि जी ड्राइवर भी हमने रखा हुआ है, गार्ड भी हमने रखा हुआ है, नैनीज भी हमने रखी हुई है कि जी बच्चों को देखे। जबकि नॉर्मली ये ऐसे बच्चे बड़े हो जाते थे, तो ये काम डिवाइड होते थे ना, फुप्पो ने बर्तन धोने हैं तो एक फुप्पो ने नाश्ता बनाना है, और सबकी नजर में सब होते थे, मतलब होते थे। सही बात है कि वो सबके साथ सब बड़े होते थे, तो वो एक अलग ही एंजॉयमेंट थी लाइफ की। अब अपने अपने में सब अपनी परेशानी भी अपनी है, अपनी खुशियां भी अपनी है, दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो वो अब शेयरिंग नहीं रही है। एकदम से बिल्कुल ही ना
डाउन द मेमोरी लेन चली गई, अपने बचपन की ऐसा ही बातें है, याद करी हूँ। हाँ। और हमारे अब आने वाली नस्लें शायद इन चीज़ों को मिस करेंगी, उन्हें वो फ्लेवर ही नहीं पता। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि शायद हम जो लास्ट जनरेशन है जो अभी फैमिलीज के साथ रह भी रही हैं, अब देखिए आगे बच्चों को उनको शायद फर्क भी नहीं लगता, वो शायद बॉदर होते हैं कि अच्छा ये आ गई तो ये हमें Privacy कुछ, हमारी। हाँ एग्जैक्टली एक प्राइवेसी बड़ा खतरनाक सा है। हमारे यहाँ सिस्टम निकल गया है कि जी प्राइवेसी का सिस्टम लोगों ने निकाल लिया है, वरना पहले सब चीजें शेयरिंग में होती थी, जब तक कुप्पो से कह नहीं देते थे अपने दिल की बात तो सुकून नहीं आता था। या शॉपिंग कर कर आए सबको दिखाते थे, ऐसा ही है। कुछ खास तौर पर जबरदस्ती देख भी लिया करते थे, लेकिन शॉपिंग बैग चेक होते थे, लेकिन ये कि दिखाते थे कि ये शॉपिंग हमने की, ये इतने कपड़े ऐसे हैं, ये अच्छा लगता था वो और ना। मेरी नीज आज भी आप यकीन करें, वो हालांकि कराची में है, डॉक्टर हैं वो, लेकिन उनको वो अपनी मामा से पहले मुझे फोन करके बता रही होती हैं कि मैंने ये लिया है और आज मेरे ये अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे ये गई थी मैं, मजा आया, आपको मैंने मिस किया, शॉपिंग के लिए आप कब आ रही हैं तो हम साथ जाएंगे। तो वो मेरी भाभी सम टाइम उनको जेलसी भी हो जाती होगी कि यार ये क्या है, लेकिन वो बस वही बॉन्डिंग अटैचमेंट सारी। आपकी भतीजी ना? जी जी मेरी भतीजी। अच्छा फुप्पो हैं आप? जी मैं अच्छी बिल्कुल फुप्पो लग रही है मुझे, जिनके हाँ। मीम्स बनते वो वाली नहीं है ना? वो बहुत बच्चे भी कहते हैं कैसे पुपियों का एक खतरनाक सा एक रोल सामने। क्यों बदनाम कर दी फुप्पियों को, मुझे समझ नहीं आती है क्यों पता इतना नहीं, बेचारों को। मैं तो खुद हमेशा देखकर हुए तो, हालांकि बच्चे बहुत ज्यादा मुझसे क्लोज है मेरे भाई के, माशाल्लाह 3 बच्चे एक भाई के हैं, हाँ, एक बेटी अच्छा, बेटी एक माशाल्लाह, भाई की है, माशाल्लाह। तो वो बहुत क्लोज है मुझसे कि जब मुझे होता है कि मैं कराची काफी दिन नहीं जाती तो उन लोगों को होने लगता है, वो अक्सर मजहर को भी फोन कर कहते भेज देना भेज देना कराची। नहीं माशाल्लाह खुद बड़ी स्वीट लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लग नहीं रहा है फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है। 05141022251 पे आपकी कॉल्स का इंतजार है। बताइए कि आप किस सिस्टम में रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं या रह रहे हैं, और अगर नहीं तो क्या वजह थी अलहदा होने की, अगर चाहें तो शेयर कीजिए। क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें, हम साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग की भी बात हो रही है, लेकिन सदाफ एक हाउसवाइफ भी हैं और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? 05141022251 पे बताइए, अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करनी वो भी आप कर सकते हैं। कोई शादी आ रही है और समझ नहीं आ रहा कि शादी को प्लान कैसे करें, जोड़े कैसे होने चाहिए, बजट लिमिटेड है, मैं तो सजेस्ट यही करूंगी कि एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा दूल्हा दुल्हन को वैसे ही दे दें। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि वो उनके फ्यूचर के लिए काम आ जाए और कपड़े इस तरह के बनाएं कि वो फिर वेयरेबल हो, दोबारा भी पहने जा सकें। ऐसा नहीं हो कि एक दिन आपने बनाया और लाखों का जोड़ा बनवाते हैं अब तो लोग, तो वो बनवा कर आपने वो वेस्ट ही हुआ पैसा। जोड़ा लाखों का होता है, मेकअप लाखों में जाता है जी। कुछ देर की बात है, फिर भाई मुंह धोने का दिल नहीं करता होगा, और फिर वही हमने निकल के आना है धुलने के बाद। तो दूल्हे मियाँ को शौक ना दे किसी किस्म का कि भाई हाँ ये क्या चीज़ हुई मुझे। लेकिन ये कि बड़ा स्मार्टली चलना चाहिए। ये तो बिजनेस है, ब्यूटी इंडस्ट्री एक बिजनेस है, जहाँ पे आप सैलून्स में जाएंगे तो आपको घेर लिया जाता है कि ये करा लें, लेकिन थोड़ा वाइजली सोचें। और खासतौर पर पेरेंट्स, हमारे यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना बच्चे मूव आउट कर जाएं और फिर खुद कमाएं खुद करें। पेरेंट्स ही उनकी शादियां भी करते हैं, फिर बच्चों को भी संभालना, और रस्में जो होती हैं, बच्चा हो जाए तो उसको जोड़े देना, और हमें अपनी लाइफ को सिंपल करना चाहिए। सिंपल करेंगे, अच्छा हर चीज के हवाले से सिंपल करें। ये जो हमने एक हम पढ़ गए ना सोशल अपना सारा जो दिखाने सेटअप के, हम ये स्टेटस हमारा बड़ा जी, हम दिखाएंगे जितनी 4 शादी के 5 फंक्शन होंगे तो हम बड़े अच्छे जी सेटल लोग हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सादा होना चाहिए। जरूरी नहीं अगर मैं फैशन डिजाइनर हूँ या मैं अपने कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी जिसको जो मेरे पास क्लाइंट आया मैं उससे सारे ही ले लूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा भी करते हैं कि आपको एक ड्रेस बताया, उसके साथ हमने आपको वेरिएशंस बता दी, तो आप वही सूट को काफी दफा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो आसान रहता है। रिसाइकिल कर लें, उसके अंदर मिक्स एंड मैच कर लीजिए उसको, कभी किसी चीज के साथ पेयर कर लीजिए, उसी कलर को दूसरे कलर के साथ कंट्रास्ट कर लीजिए, टोनल कर लीजिए, तो वो काफी आसान हो जाता है, वेयरेबल रहता है, अफोर्डेबल रहता है। बिल्कुल जी। और हम मेरे ख्याल से कुछ डिस्प्ले वगैरह अगर हो जाए इनकी चीज़ों का, तो कपड़ों का एक सूटकेस अटैच ही भर के लेकर आई हैं और आपको गाइड भी करती रही किस तरह से जोड़ा डिजाइन करना है। फर्ज करें मैं आपके पास आती हूँ, मेरे पास मुझे एक दुआए खैर पे जाना है, मेरा बजट जो है वो 5 से 7 हज़ार का है, तो आप कीपिंग इन माइंड माई एज और मेरा कम्प्लेक्शन क्या सोचती हैं आप? जी बिल्कुल। हम आपके एक तो सबसे ज्यादा तो आपका पोस्चर होता है, ठीक है ना, जो आप फिजिक है आपकी, जैसे कि अगर बाज़ हमारे पास शॉर्ट हाइटेड आते हैं, तो अगर हम स्ट्राइप्स में काम करें तो हम उन्हें वर्टिकल स्ट्राइप्स देते हैं,
थोड़ा सा लंबाई में स्ट्राइप्स होंगी तो हाइट थोड़ी सी उनकी ज़्यादा लगे, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स देंगे तो हाइट कम लगती है। इसी तरह जिसकी थोड़ी सी बॉडी हेवी है या जैसे थोड़ा सा बल्कि आजकल लड़कियां हैं तो हम उन्हें फ्लोई कपड़ा देते हैं, हम उन्हें ऑर्गेन्जाज नहीं देते, मोटे टिश्यूज नहीं देते, मोटा फैब्रिक नहीं देते, ताकि उसमें कहीं उनकी और बॉडी थोड़ा सा फैट लगे। जी एग्जैक्टली। और जो पतली लड़कियां होती हैं उनके पास फिर हमारे लिए ऑप्शन होता है कि हम जरा उनको हम थोड़ा सा मोटा फैब्रिक भी देंगे तो वो मोटी नहीं लगेंगी। इसी तरह जो शॉर्ट हाइटेड है उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम उन्हें कपड़ा इसी तरह का देते हैं जिसमें उनकी हाइट थोड़ी सी लंबी लगे। अच्छा, जो लंबी हाइट की खवातीन है उनके लिए क्या करें? हाँ, वही सोच रही थी। हाँ, उनको फिर हम लंबी शर्ट्स देते हैं ताकि उनकी हाइट जो है वो थोड़ी उस तरह लगे। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर मैं लंबी कमीज पहन रही हूँ तो जो मुझसे छोटी हाइट की वो भी लंबी ही कमीज पहने। ट्रेंड को खाली बस भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल। एक तो देखिए सबसे ज्यादा तो कंफर्ट लेवल, हर बंदे का कंफर्ट लेवल अलग है, ठीक है ना। बहुत से कपड़े मैं पहन सकती हूँ, हो सकता है वो कोई और नहीं पहन सकता, उसको उसका कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा। आपने स्टोल भी कैरी किया, शॉल भी कैरी की, बहुत सी खवातीन नहीं कर सकती हैं ग्रेसफुली। जी, बाज लोग होते हैं सिर्फ सर कवर कर लेते हैं, बाज सिर्फ ये कि आपने शॉल ले लिया, दुपट्टा ले लिया, बाज लोगों के दुपट्टे ही नहीं सेट हो रहे होते, वो स्लिप हो जाते हैं, नहीं कैरी कर पा रहे होते, ऐसा होता है। तो वो उस हिसाब से हमें असल में कंफर्ट जोन देखना है। मेरा कंफर्ट जोन जो है वो जरूरी नहीं है आपका भी हो। ठीक ठीक ठीक। अब जैसे आपका इतना मूव करने वाला है तो आप उस तरह के कपड़ा जो रैप कर रहा हो वो आप नहीं वेयर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कपड़ा हो जो स्टे करे। बिल्कुल सही। अभी आपको कंपनी देने के लिए खतीजा भी आएंगी, आपके जोड़ों के साथ हम ज्वेलरी भी मैच करवाएंगे कि पूरा एक लुक जो है ना वो तैयार हो सके और हम दिखा सकेंगे किस तरह से कम बजट में भी अपने आप खूबसूरत आप दिखा सकते हैं, और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लोग ज़्यादा घबराते हैं ना कि डिजाइनर के पास जाएंगे तो पता नहीं लाखों का वो दे देगा, तो आप गाइड कर देती हैं ना? बिल्कुल, हम अकॉर्डिंग टू द बजट काम करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कि इस तरह मैं बोलूं कि नहीं जी ये तो इतने ही का है और आप लें तो लें, ना तो लें ना लें। नहीं, मैं आपसे आपका बजट पूछूंगी कि आप कितने में चाह रहे हैं, कितने आपका बजट है जिसमें आप एक ड्रेस चाह रहे हैं हमसे। कोई ऐसी खतरनाक किस्म की क्लाइंट आई है जिन्होंने बहुत तंग किया आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ जाती है कभी कभी। ये तो बहुत होता है, और कभी कभी शायद उनको लगता होगा कि मैं शायद ज्यादा बता रही हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल कोशिश गाइड कर रही है। हाँ, मैं पर्सनल कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अंदाजा कर लूँ कि एक्चुअली बजट कितना है ओकेजन का, उसमें लेते हुए काम करें तो फिर दोनों के लिए आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मेरी ये होती है कि आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपका जोड़ा पहन के आपके नाम को साथ लेके चल रही है तो देखने में तो अच्छा लगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो है, होना चाहिए ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो क्योंकि बाहर जब आप निकल के जा रहे हैं, आपने पे भी किया है, चाहे थोड़ा या ज्यादा आपने पे तो किया है ना, तो वो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि हाँ जी वो थोड़ा डिफरेंट लगे लोगों से जो एक्चुअली उनका मोटो है कि हम जिस अमाउंट को पे करें उसमें हम थोड़ा सा मुनफरिद लगे। सही। तो इनफिरादियत भी रहनी चाहिए। कमिंग बैक टू योर क्लाइंट्स, किसने बहुत ज्यादा तंग किया आपको, क्या तंग किया? नाम ना बताएं बेशक। प्राइस के ऊपर ही। अच्छा, फिर उनको फिटिंग्स पर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें मेजरमेंट, अगर हम हमारे जो रेगुलर क्लाइंट है कभी मोटा पतला होता रहता है, बंदे के चेंजेस आते हैं, वो एक हमने जो पहला वाला साइज दिया था ना आप उसी पे बना दीजिए। अच्छा, जब उस पे बन गया तो आपके जो चेंजेस आए थे वो तो नहीं आपने बताए कि आप जी मोटी भी हो गई हैं थोड़ी सी, आपने ज्यादा खाया है, तो उसके बाद जो साइजेस में फर्क होता है ये तो आपने खराब कर दिया, ये क्या है, ये तो नहीं ठीक है। अच्छा, ये कलर तो वो कलर है जो मैंने नहीं समझा था कि ये वो कलर होगा, तो थोड़ा ये कोऑर्डिनेशन जो है ना लोगों का जरा। तो क्या फिर रिफंड कर देती हैं आप या फिर? जी, रिफंड भी कर देते हैं, लेकिन हम अक्सर ये करते हैं कि हम रिप्लेस कर देते हैं फिर। सही है कि हम जो आपकी पसंद है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक। आपकी और आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो कितने पुराने हैं आपके साथ जो कर रहे हैं काम? मेरे साथ 10-10 साल पुराने भी क्लाइंट्स हैं मेरे जो काम करवा रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए उनके? जी जी बिल्कुल ऐसे ही कि पूरी फैमिलीज के फिर हम काम करें उनके। बिल्कुल सही। कि जरा उनको जैसे अब आपने पहना हुआ है, ये मैंने पहना हुआ है, मुझे देखो अच्छा ये कहाँ से आपने ड्रेस है, तो ये उधर से बनवाया है, सदफ से बनवाया है। अच्छा जी क्या था, अच्छा इतना अफोर्डेबल है, या वो थोड़ा कम भी कर देंगे? हाँ जी कर देंगे, या अच्छी आपके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और आपकी पसंद के हिसाब से फैब्रिक को फिर हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक 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 ठीक। कि जो थोड़ा सा सस्ता फैब्रिक को हम ऑप्शन दे देते हैं। बिल्कुल सही। सदफ मजहर हमारे साथ मौजूद है जी। स्वाद मीन के नाम से इनका ब्रांड है जो पाकिस्तान में ये काम कर रही हैं, इंटरनेशनली कर रही हैं आप? नाज शाह। नाज शाह के कैसे? नाज मेरी छोटी भाभी है। भाभी के नाम पे ब्रांड बना? हाँ जी, भाभी एक्चुअली वो भी बहुत ज्यादा वो शौकीन है और वो भी काम कर रही है। अच्छा। तो हम दोनों मिलकर कर रहे होते हैं। तो नाज शाह ब्रांड में क्या कुछ आता है, लाइक ब्राइडल वेयर है? जी, थोड़ा सा उसमें गॉडी है, थोड़ा सा फॉर्मल वही है, उनके जरा फॉर्मल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है जी, हमें ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक का इशारा हो चुका, ये इशारा है ब्रेक का। यहाँ लेते छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए 051-410-2251। इसके बाद आपको दिखाएंगे इनके बहुत खूबसूरत से डिजाइन जो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और जोड़ा आपने अगर हसीन पहना हुआ है लेकिन एसेसरीज पूरी नहीं है, थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अगर एक हमने बुलाई है आज के प्रोग्राम में, बुलाई हैं फैशन डिज़ाइनर, क्योंकि दोस्त है ना इसलिए हमने बुलाई है, मैंने कह दिया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ज्वेलरी के बारे में बात ना करें? और कोशिश मेरी ये होती है कि मेरे मॉर्निंग शोज़ में जो भी ख़वातीन आएँ, हम हाथ के काम को इनकरेज करें, उनकी मेहनत को सामने लेकर आएँ। बिकॉज पूरी दुनिया में हाथ के काम की बड़ी कदर की जाती है, बड़ी इज्जत की जाती है, बड़ी वैल्यू है उसकी। हम शायद उसको इतना वो इनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कि इयरिंग्स हैं, ये खतीजा ने हाथ से बनाए हैं, उनकी अपनी डिज़ाइनिंग है, असेंबल करती हैं, किस तरह से करती हैं सब आपको बताएंगे। लेट्स वेलकम खतीजा हसन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आपको कैसे पता था मैंने ग्रीन कलर पहना हुआ है? तो बस दिल से दिल को रहा है। बिल्कुल, यहाँ डिजाइनर को डिजाइनर से रहा है जी। यहाँ तक का सफर इनका कैसा था? ज्वेलरी डिजाइन करना कैसे सोचा? ज्वेलरी का असल में ऐसे तो रहता है कि मैं खुद शौकीन हूँ बहुत शदीद ज्वेलरी अच्छा, की। तो मुझे बड़ा सिंपल आई होगी ज्वेलरी। नहीं, मैं बहुत ज्यादा वैसे शौकीन हूँ और पहनती रहती हूँ चीजें, और जो हमेशा से ऐसा ही था। सही। तो फिर मैंने कुछ टाइम से, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए डो से ब्रेसलेट्स बनाना और इस तरह हल्का फुल्का चलता रहता था सिलसिला। फिर ऐसा ऐसा बस वही बातें, शादी हो गई और बाकी काम ये वो, फिर टीचिंग भी करती रही हूँ सारा टाइम में। तो लेकिन फिर ये था कि बस जहन में था ना, एक चीज बस फंसी हुई थी। तो बस आर्टिस्ट को कोई रोक नहीं सकता, आप कुछ भी कर लेना, वो फन जो सामने आता ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने भी सीखा सदफ की तरह से कहीं से? नहीं, मैंने सीखा नहीं है, मैंने नहीं सीखा, मैंने खुद से, क्योंकि मुझे शायद शौक था हमेशा से, तो मैं वो चीज़ों को, कलर्स को एक्सपेरिमेंट करती रहती हाँ, मुझे बस वो था कि कलर्स हैं, बीड्स बहुत अट्रैक्ट करते थे मुझे। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, वो बुक्स की शॉप पे गए तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता, मैं बीड्स की शॉप में जाती तो मुझे निकालना मुश्किल हो जाता था वहाँ से, तो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। अच्छा, मैं प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान पर जाऊँ तो मुझे निकालना मुश्किल होता है, खाम कहीं बोतल उठा के ले आती है, इतनी अट्रैक्टिव लगती है ना कलर्स वगैरह। अच्छा, मेरे साथ भी ये जो आप काम करती हैं, सेमी फॉर्मल करती हैं, ब्राइडल भी करती हैं, या सिलेक्टेड सा कुछ है? मेरी जो कलेक्शन है वो बड़ी मतलब उसमें बड़ी वेरिएशन है। ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल कैजुअल भी, जो टीनेज गर्ल्स पहनती हैं चीज़ें, तार की चीज़ें, वो भी कर रही हूँ मैं, थोड़ी फैंसी भी कर रही हूँ, और मैं ब्राइडल भी कर रही हूँ। मतलब मेरी ना वेरिएशन है, मैं किसी एक चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं किया मैंने। कुंदन में, वायर में, मुख्तलिफ तरह की, और हैवी ज्वेलरी भी है, लाइट हाथ से काम बनाती कुंदन हैं? का भी बिल्कुल। वंडरफुल। आप दोनों को मिला के मैंने नेकी कमाई है। आप लोग मिलके काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे होता है ना कि वन शॉप जो, वन स्टॉप शॉप जो होती है, कि यहाँ पे कपड़ा सारा मिले, कुछ एक ही solution मिल जाता है और कपड़े ज्वेलरी के बगैर अधूरे, और ज्वेलरी कपड़ों के मैं कहूँ ना, अधूरा अधूरा लग रहा था मुझे, मैं पहन के नहीं आई थी कि मैं इसी की चीजें पहनूंगी ना खतीजा की। डिस्प्ले हो चुका है जी, तो मैं चाहूंगी कि पहले खतीजा को चीजें दिखा दें, फिर हम आएंगे सदफ के जोड़ों की तरफ, और फिर हम दोनों कंबाइन करेंगे कि कौन सा जोड़ा किस ज्वेलरी के साथ अच्छा लगता है। आप दोनों ने करना है बस, मेरा काम खत्म। आइए जी, आपको पहले थोड़ा सा हाथ का काम दिखा दो, इसके बाद फिर हम आएंगे। आप पहले आगे चलिए, आपका काउंटर है आज तो ये। जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, खतीजा हसन का स्टॉल सज चुका है और ये सारा हाथ का काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल हाथ अच्छा, का ये काम कुंदन, दिस इज कुंदन ना? है। जी बिल्कुल, ये कुंदन है, और ये भी आपने हाथ से बनाया है? मैंने हाथ से बनाया हुआ सारा कुंदन की पेस्टिंग, ये सारे टेसल्स मैंने हाथ से बनाए हुए हैं खुद। ये सारे लोरियल से सारे मैंने हाथ से बनाए हुए हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। अब आप साथ साथ बताती भी जाएं बिल्कुल, जो मुझे अच्छे लगे। ओ हो, ये देखें जरा, इतना हसीन है ये, वेरी नाइस। ये इस तरह था कि फिर जो कस्टमर की डिमांड होती है ना, उसके हिसाब से कलर कस्टमाइजेशन, हर चीज़, जैसा डिज़ाइन उसको चाहिए, उनको चोकर चाहिए, उनको माला चाहिए, उनको किस किस्म का नेकलेस चाहिए, इयररिंग्स हैवी चाहिए, जो चीज़ होती है, जो उनकी डिमांड होती है, उससे ये बड़ा एलिगेंट है। मतलब बीच में उन्होंने शॉकिंग पिंक एक मोती देके ना बहुत हसीन बना दिया इसको। बहुत सी ख़वातीन हैवी चीज़ें पसंद नहीं करती है ना, गले में एक बड़ा पीस माला पहन ली तो अच्छा लग रहा होता है। मुझे लगता है मेरा स्टॉल है, मुझे बोलो ना, कोई बताओ सही कौन कौन से कहाँ का काम किया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ये आप देख रही हैं स्टोन्स के हैं, ये सारे स्टोन्स हैं कलरफुल, ये सारे स्टोन्स, और ये अंदर इसके वायर है, वायर के साथ मिला के इसको, और ये डिफरेंट कलरफुल स्टोन्स के साथ ये एक नेकलेस है। अच्छा, ये स्टेटमेंट पीस है, इसके साथ और कोई मैंने इयररिंग्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई हुई है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो कि सिर्फ नेकलेसेस पसंद करते हैं और उनको इयररिंग्स वगैरह की नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसकी शाइन बहुत प्यारी आती है, या आप किसी कैजुअल ड्रेस पे भी पहन लें, या आप इसको पार्टी वेयर के साथ, ये हर चीज़ में मजा। अच्छा, बड़ी मेहनत वाला काम है, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके दिखा दूं। जी जी जरूर। आप देखिए कि उन्होंने ये वायर के सारे ऊपर वायर इसको जोड़ा हुआ है, वायर इसके अंदर से गुजार के पूरा ये एक तरह से, जैसे कहते हैं, वायर रैप हुआ है।
तो ये मूवमेंट ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, चुभेगा तो नहीं रहेंगे? चुभेगा बिल्कुल भी नहीं। इस बात को तो फिर मेक श्योर करना है ना कि कोई आपके क्लाइंट को या किसी भी कस्टमर को कोई चीज चुभ नहीं रही है। वायर का काम है, उस पर Comfortable बहुत भी ज्यादा हाँ, हो, बिल्कुल ध्यान सही, रखना बिल्कुल पड़ता है, ठीक सही। है। अच्छा, अब जैसे ये है, ये कुंदन का है। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये माथा टिक्का है। माथा टिक्का, माथा टिक्का, ये देखिए, माथा टिक्का और इयररिंग्स। इसमें कस्टमर की डिमांड ये थी कि वो माथा टिक्का उनको हैवी चाहिए था, ये देखिए। और उसमें इयररिंग्स उनको ओए होए 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 रे शानदार अजम। पता है गाना मैं जरूर गाती हूँ, टिक्का पहनने की देर है कि बस बस मुझे शौक वही हो ना। जाता है गाना का। वेरी नाइस। और ये भी हाथ का काम है, ये सॉरी। सारा हाथ का आई एम काम रियली है, अमेज्ड, बिल्कुल। आई एम रियली अमेज्ड कि इतना अब देखिए, बारीक काम। इसमें ये दबका लगा हुआ है और कुंदन, और ये क्रिस्टल्स हैं। ये क्रिस्टल्स हैं जो पहले मैंने आपको दिखाया था, वो जो पिंक आपने उठाया था, उसमें वो वाइट पर्ल्स के लॉरियल्स हैं। ये क्रिस्टल्स के लॉरियल्स हैं ये सारे। ठीक है। और ये मैंने खुद बनाए हुए हैं सारे। ये वेरी pink अच्छा, वाले। अपने नाम के से ही आप ब्रांड बनाई हुई है आपने? बिल्कुल, खदीजा हसन। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अच्छा, अब उसके अलावा ये बहुत खूबसूरत है, हसीन। एक ये है, अच्छा, ये मेरा अपना बहुत फेवरेट है। ठीक है। इसमें ये सिंपल बीड है, और सिंपल, ये इसमें कोई ज़्यादा लंबी साइंस नहीं है, सिर्फ कुछ बीड्स वगैरह हैं। अच्छा, अब ये है जिस डिजाइन तरह कहाँ से मिलते हैं आपको? डिजाइन खुद से, सोचती बस ये शायरों की तरह जैसे उनको शायरी आमद होती आती है, मुझे भी आमद होती है। अच्छा, ये है सेमी प्रेशियस स्टोन्स। अच्छा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा ये। एक्सपेंसिव है थोड़ा, ठीक है। जैसे ये वाला भी है, ये सेमी फिर ये प्रेशियस लेकिन स्टोन्स। सिंपल वाइट जोड़े के साथ बिल्कुल। इतना प्यारा लगेगा ना ईद पे। जैसे अच्छा, ईद का मेरा प्लान है कि मैं अंगरखा बनाऊंगी, तो इसके लिए इस किस्म की चीजें बिल्कुल, चाहिए, ये है ना? ट्रेडिशनल ज्वेलरी अंगरखा हो गया, या जैसे मुझे कॉटन इसके गराराज white में होते बना के हैं। देना, golden and बिल्कुल, white में। जरूर ठीक जरूर है जी। जरूर, इंशाल्लाह। Very nice। कॉटन गराराज होते हैं जिस तरह, या इस तरह की जो चीज़ होती है ना, उनके साथ ये बहुत मजेदार लगती हैं चीजें। जबरदस्त। अच्छा, अब ये इसमें ये सिंपल पर्ल्स हैं, लेकिन साथ ही अनकट स्टोन्स हैं। ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं सारे। ठीक है। तो जब Very सेमी pretty, प्रेशियस में हम very आ जाते हैं ना, तो वो फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जाहिर बात है। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो ऑन डिमांड होता होगा ना, वो on किसी ने demand कहा है, तो जी, आपने बिल्कुल, बना के बिल्कुल दे दिया ऐसा ही उसको। अच्छा, ये जो चीज़ अट्रैक्ट करी मुझे, ये गोल्डन और ये क्या है? ये भी इयररिंग्स हैं। ये बेसिकली एक कस्टमाइज्ड डिजाइन था। अच्छा, सो स्वीट। ये कस्टमाइज डिजाइन था, उन्होंने सिल्वर में मुझसे बनवाया था, तो फिर और मुझे सारा- ये गोल्डन में भी अच्छा लगा, तो मैंने बना लिया। ये सारा वायर के साथ है, ये सारी वायर है। ये 3mm वायर होती है, बड़ी ही डेलिकेट और बड़ी ही थिन सी। ठीक। इसमें मुख्तलिफ स्टोन्स मैंने डाले हैं, शैम्पेन और वाइट, राउंड, डिफरेंट शेप के स्टोन्स हैं। तो वो जब आप पहन रहे हैं, वो थोड़ा सा मूवमेंट आ रही है ना, तो ये बड़ा अच्छा, खूबसूरत मैं लगता बताऊं है। कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि कितनी मेहनत से ये काम किया गया है। हम लोग शायद वो खूबसूरती, वो मेहनत कैप्चर ही नहीं कर पा रहे कैमरे के थ्रू, लेकिन ये बहुत बारीक काम है। आप बस बहुत पीछे से शुक्रिया। देखें तो एक एक तार को बगैर जोड़ के इसको, मतलब कोई वायर जॉइंट में वगैरह कोई wrap नहीं है, होके, रैप ये करके wrap उन्होंने, होके सारा हुआ हुआ है, और एक ही डिजाइन को रिपीट करना कि दोनों इयरिंग एक जैसे एक जैसे हो। ये वाकई बड़ा ये भी मुश्किल बड़ा है। मुश्किल काम अच्छा, है। वायर के आगे साथ एक ये भी है इयररिंग्स। जी। ओह, सो स्वीट। ये वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं हम, है ना? बिल्कुल, ये jumpsuits काफी वगैरह के लंबे साथ। हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग काफी लॉन्ग इयररिंग्स पसंद करते हैं। हाँ, कुछ लोग, अब जिस तरह मुझसे किसी ने बाद में ये कस्टमाइज डिजाइन बनवाया, ठीक। तो उन्होंने मेरे ही डिजाइन को हाफ करवा दिया, ठीक ठीक ठीक। ताकि अच्छा जी। उनको, मतलब वो अपने हिसाब से, उनको इतना लॉन्ग इयरिंग नहीं चाहिए था, तो उन्होंने फिर इसको हाफ करा दिया। वो 2 फ्लावर्स के बजाय 1 फ्लावर आ गया। पर डिपेंड करता है कि आपने हाँ, क्या कैसे depend बनाना कर चाह रहा रहे है, हैं। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, ये जो मेरा सेट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात मुझे है। मेहंदी के लिए लग रहा है। ये वाला जो है, ये वाला? नहीं, ये जो नीचे रखा हुआ है, अच्छा जी। ये मेरा सेकंड ऑर्डर था, और ये सही। मेरी कजन ने मुझे ऑर्डर दिया था उस वक्त, जब बिल्कुल मैंने नया नया काम स्टार्ट किया सही, था। ठीक, तो ठीक, ये उससे मैं लेकर आई दिखाने के लिए कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये मेरा बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे जो ऑर्डर से उसमें से ये था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा जी, अच्छा, मैं जरा और ये अपने जो- इसको माइक को ठीक कर लूं साथ साथ जो है ना, बस। और जो आप जिस पे पहले हाथ लगा रही थी, हाँ जी। ये बेसिकली इसकी जो बेस है ना, वो मेरे पास बनी हुई है, और उसके नीचे कस्टमाइज स्टोन्स लग जाते हैं, पॉम्पॉम्स लग जाते हैं। जैसे इसके नीचे अभी पिंक पॉम्पॉम्स लगे हुए हैं, घुंघरू Pom-poms? लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो इसके नीचे मैंने, मुझसे बहुत लोगों ने ये इसको पास कर डिस्प्ले होते हुए कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। अच्छा, उल्टा रखा होता है, मैं आर्टिस्ट से जानता है ना काम क्या है। ऐसे है ये। और ये मेहंदी के लिए बड़ा, जैसे कि हाँ, ढोल बिल्कुल, किया बहुत मेहंदी पे traditional। इसको आप पहन सकते अच्छा, हैं। इसके नीचे मुझसे कई लोगों ने कस्टमाइज कराया है मुख्तलिफ कलर्स में। किसी ने सिर्फ पर्ल्स लगवाए हैं, कुछ घुंघरू नहीं, कुछ नहीं, ताकि वो बड़ा, इसमें सिल्वर बेस मेरे पास है और गोल्डन बेस, उसमें फिर ये नीचे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है अच्छा जी, उसके हिसाब ठीक से। ठीक ठीक जी। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है बहन, कहाँ से? नाश्ता नहीं किया लग रहा है ना? पिशावर से। कैसी है, खैरियत से हैं? आपका नाम? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों बहुत ठीक अच्छे हैं, ठाक, थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह। मच। आपने नाम नहीं बताया बहन अपना। मेरा नाम कलसुम है। कुलसूम, क्या करती हैं? कुछ सवाल है या वैसी कोई बात करनी है आपने? नहीं, मैं साइंस के बारे में तो बात कर रही हूँ। किसके बारे में?
ब्रेसलेट, ब्रेसलेट्स के बारे में हाँ बोले बोले। साइड, झुमके वगैरह। झुमके हाँ झुमके हाँ क्या? पूछे पूछे बोले ना, हम सब सुन रहे हैं। बहुत जबरदस्त बना रही है आप लोग। बहुत शुक्रिया, खुल के तारीफ बहुत करो शुक्रिया। कुलसुम, डर क्यों रही हो? कौन कौन बात? मैंने कहा खुल के तारीफ। कौन बना रही है? कौन? ये बना मैं रही बना है, ये रही आई है इतनी दूर से चीजें बनाने के लिए। एना कौन? बिल्कुल सही पहचान है। इनका नाम खतीजा है, ठीक है? अच्छा, मुझे गिफ्ट करो एक दो। वाह, मतलब फ्रेगनेंस की इंतहा। अच्छा नाम बताओ क्या है इनका? कलसुम। अपना नहीं, मेरा महंगा है? अपना नाम नहीं, इनका मेरा नाम नाम। बताए ना, डिजाइनर। नहीं नहीं, मेरा नाम कलसुम। अच्छा चलो ठीक है, आपके नाम पे हम गिफ्ट नहीं करेंगे। अच्छा कुलसुम, आपको शौक है ज्वेलरी बनाने का या पहनने का शौक है? टीवी की आवाज आहिस्ता कर दो बहन। कुलसुम, मुझे दो झुमके गिफ्ट करो ना। आई क्यों करें गिफ्ट? क्या वजह है मुझे बताओ, एक रीजन बताओ क्यों गिफ्ट करें। अरे चलो, बहुत शुक्रिया कॉल कर। महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है, हमारे लिए नहीं है। 250 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। अभी कल ये प्याज के झुमके बना के लेकर आएगी। अभी कल का मेरा स्टेटस यही है कि महंगाई बहुत है, मटेरियल महंगा हो गया है, डिलीवरी चार्जेस महंगे हो गए हैं। अच्छा, अल्लाह ही खैर करे। इस पे फर्क पड़ेगा आपके काम के बहुत ऊपर फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ा है रिदा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये स्टार्ट किया था उस वक्त अनफॉर्चुनेटली, या मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कोविड आ गया था, ठीक है। अब वो मेरे लिए एक लिहाज से अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन ये चीज होगी कि ऑनलाइन बिजनेस उस वक्त एकदम से बहुत ब्लूम किए, तो मेरा ये काम उस वक्त बहुत ब्लूम किया। तो लेकिन अब वही चीजें जो उस टाइम पे मैं चीजें दे रही थी या जो चीजें मैं वहां से खरीद रही थी, वो अब मुझे डबल या ट्रिपल कीमत पे मिल रही तो प्राइस है। तो बढ़ेगी मटेरियल आपकी तो भी चीजें फिर। बढ़ी, डिलीवरी चार्जेस बढ़ रहे हैं, हर अच्छा, अभी चीज हम बढ़ साथ रही है। साथ दावत देंगे, हमारी जो दूसरी में सदफ वो भी आ जाए। ये माला है, ये हम जोड़ों के साथ भी कुछ मैचिंग करें। ये कस्टमाइज है। Very nice, ये very सारी pretty। टुकड़ियां ये मैंने खुद बनाई हुई हैं, सारी की सारी ये जो पीसेस है आपने खुद खुद बनाए हुए हैं? बनाए हुए हैं। हाँ, आ जाइए जी, आप भी डिजाइनर है, आके आप अकेले क्यों बैठी हुई हो? जबरदस्त, ये तो कितना हसीन है ये। बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं, नो डाउट। अब आते हैं हम सदफ के जोड़ों की तरफ, और हमारे साथ खतीजा रहेंगी ताकि हम कुछ जोड़े कंप्लीट करते रहें ज्वेलरी को मिला मिला के। बिल्कुल। ले जी, हाँ जी, पहले मैं आपको अपना, आप मैं इधर आ जाती हूँ, आप इधर आ जाए जी, जिसे मेरी नजर है पहले वो दिखा देती हूँ। वेरी प्रिटी। हाँ जी, खतीजा, काफ्तान है ये। काफ्तान है ये। वेरी बहुत नाइस। प्रिटी है माशाल्लाह। और ये हम किन ओकेजन से पहन सकते हैं? ये हम नॉर्मली हम वेडिंग ओकेजन्स होते हैं, ये फॉर्मल ओकेजन्स जिन्हें हम कह लेते हैं, कोई पार्टी है तो हमने उसमें पहन ली, एनुअल जैसे डिनर्स होते हैं उसके अंदर भी वेयर किया जा सकता है, ठीक है। शादी में पहन सकते हैं आप, ठीक है, उस तरह आपने पहन लिया अकॉर्डिंग, आप उसको कंपेयर अपने पेयर कर लें अपनी ज्वेलरी के साथ। हाँ जी, कि हाँ। आपने इसके साथ टॉप्स पहन लिए तो ये क्योंकि ऑलरेडी इतना Heavy शाइनी सा है, है, जी, तो हम- बिल्कुल, ये खतीजा body इसके है। लिए कानों के लिए मुझे कोई देना है आपको। जैसे अब यहाँ ये जैसा ड्रेस है ना, तो इसमें मतलब अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो मैं नेकलेस नहीं सजेस्ट करूंगी, ठीक इसके है। साथ सिर्फ इयररिंग्स जी। हैं। अब ये क्योंकि गोल्डन है और बड़ा ही प्यारा शैंपेन सा कलर है, बड़ा ही खूबसूरत सा, सही। तो इसमें आप कोई भी कलरफुल इयररिंग्स इसके साथ आप पेयर अप कर सकते हैं। जैसे ये जो ग्रीन आपने पहना हुआ अच्छा, है, हो सकता ये भी है। इसके साथ अच्छा लग सकता है। या तारों की इसके नहीं अलावा बताइए अगर ये जैसे ये मैंने आपको दिखाए थे जो आपने पहले कुंदन के इयररिंग्स उठाए थे, नहीं, सिंपल हम ये इयररिंग्स, क्योंकि इसमें कलर आप किसी भी चीज के साथ ठीक है कंट्रास्ट कर जी, सकते ऐसे हैं। करके सीधा करके दिखा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक कलर कम, हाँ, क्योंकि हल्का सा कलर का एक ब्राइट कलर का हल्का सा आपके हल्का earrings सा में आ एक कलर जाता का है। टच आ बिल्कुल। जाएगा इसके और अंदर, इसके तो साथ फिर नेकलेसेस नहीं, अच्छा इसके साथ आपको एक आप अगर ब्रेसलेट पहन लें हाथ में तो वो भी More अच्छा than लगता है, enough। ठीक है, बिल्कुल मोर सही देन है। इनफ हो जाता है। ठीक हो गया जी। ये हो गया जी सदफ का काफ्तान, और फिर हम आ जाए थोड़ा सा वेलवेट के ऊपर। वेलवेट के ऊपर, हाँ जी, मौसम के बिल्कुल, हिसाब से। मौसम के हिसाब से वेलवेट। इसका भी यही है कि हमने इसको पूरे को प्लेन इसलिए रखा हुआ है कि वो बहुत हैवी ना लुक दे, ठीक है। तो जब आपने ये एक मोटिव लगा लिया इसके ऊपर, तो आपको आपने दुपट्टा या जो भी साइड में आपने वेयर करना है स्कार्फ वो वेयर करके, और कान के अंदर ही आप नॉर्मली मेरा फोकस ये होता है कि वर्किंग लेडीज वो बहुत हैवी कुछ नेकलेसेस नहीं पहन सकते हैं, तो एक पेंडेंट आपने ले लिया या और कान के आपने ले लिए, फेयर इनफ होता है वो। फिर आपने एक या तो ब्रेसलेट ले लिया या आपने एक बैंगल जो कड़ा जिसे हम कहते हैं वो डाल लिया, आपने वॉच ले ली, तो वो एक आपका एलिगेंट लुक हो जाता है। जी बिल्कुल। बताती मैं चलूँ आपको कि सदफ जो है वो नॉर्मली काम करती है वर्किंग वुमेन के लिए, लेकिन अगर इनके पास ऑर्डर्स आ जाए तो ब्राइडल भी करती हैं, ये जी, बिल्कुल ऐसे फॉर्मल ही। फॉर्मल सब करती हैं जोड़े। अच्छा जी, अब आप और क्या दिखाना चाहेंगी? जो अच्छा। ये बड़ा प्यारा कलर हाँ है, जी, इलेक्ट्रिक ये। ब्लू, वेरी सिंपल,
और ये हम इसको ऑफिस में भी पहन सकते हैं और एग्जैक्टली इसके अलावा हम ये इसको- हमारे मोस्टली इस तरह के जो इवनिंग डिनर्स होते हैं हमारे, या पार्टीज होती हैं, या हमारी इस तरह की फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हमने कलर के साथ प्ले किया होता है कि ये कलर खुद इटसेल्फ बहुत कुछ कह रहा है, बिल्कुल सही। बिकॉज ये ब्राइट कलर भी है और डिसेंट भी और है। ये सिल्क है, जी हाँ, बिल्कुल प्योर सिल्क है। ठीक है सिल्क के ऊपर प्रिंटेड शॉल लेके भी इसको आप बड़ा एलिगेंट मजीद एनहांस कर सकते हैं इसकी Exactly, elegance। printed इसके साथ shawl। की ज्वेलरी भी बताइए जी, मुझे इसके माला साथ- नहीं माला इसके ऊपर हम बिल्कुल, माला इसके wear साथ कर माला सकते हैं। जी, अच्छी बिल्कुल, लगती है, जिस जैसे तरह की ये है। ये देखें, वही बात आ रही है, बिल्कुल अच्छा थोड़ा सा ये होता है कि जब आपकी नेकलाइन अब ऐसी इसमें है ना, हमने जो ये अगर लगा लिया इस तरह का कोई कलर, या हमने एक कलर ड्रैपरी ले ली, दुपट्टा ले लिया, या शॉल ले ली, Very या nice. स्टोल ले लिया हमने, तो वो काफी कुछ साथ में कलर भी ऐड हो जाता है उसका, वो जो भी हम कलर अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चाहें। अच्छा लेकिन जैसे अब इसकी नेकलाइन में बटन है ना, तो जब बटन होते हैं तो फिर मैं माला नहीं सजेस्ट करती हूँ, फिर आप मैं वो वाला उसको कैसे- suggest फिर आप करती हूँ, necklace हाँ, type, जो नेकलेस होता है, क्योंकि choker, बटन्स हाँ। के साथ ये वाला आपका चलेगा? जैसे बिल्कुल ये ये है। चल सकता है, ये ब्लू चल सकता है। ओ ये देखें ना सदा, ये देखें, जी बिल्कुल, वो भी। ये बिल्कुल गले के साथ होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कलर ऐड करना Colour चाहेंगे add तो कर जैसे लें तो वो ये बहुत हमने ऐड मजेदार कर लिया लगेगा। इसमें साथ, तो वो बर्थडेज वगैरह हो exactly, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वेरी नाइस वेरी कोई नाइस, जैसे ऑफिस पार्टी है कोई थोड़ा हाँ, इस तरह की या कुछ। पहन सकते हैं। अच्छा ये ना सोचे, मैं ये समझती हूँ कि बहुत कुछ ऐड करने से बेहतर है कि टू द पॉइंट चीजें ऐड की जाए, एग्जैक्टली हर तरह के सेट, हर तरह की कढ़ाइयाँ ऐड ना करें। नहीं किया जाए। आपके कपड़े ही इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो आपकी पर्सनालिटी को कि एक्सेसरीज आपने कम भी ली हुई है तो लुक आपका कंप्लीट हो। हाय आज तो मैंने घर ही नहीं जाना, ये इतना प्यारा रंग है अब ये। जैसे ये माशाल्लाह, कलर बहुत है, अच्छा इसको हमने लेसेस के साथ तो जैसे डिजाइन summer किया color है। Summer है ना, summer, थोड़ा अब summer जब चेंज हो रहा है स्प्रिंग एग्जैक्टली स्प्रिंग कलर है ये। ठीक है। तो हमने Very थोड़ा nice. उसको लेसेस के साथ, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल प्लीट्स के साथ ही डिजाइन करें, हम थोड़ा लेसेस के साथ भी, समझ में यूजुअली ऐसा होता है कि हम लेसेस के साथ और जो डिफरेंट बटन्स होते हैं उनके साथ प्ले कर लेते हैं। Very तो nice, इसको very हमने nice. लेसेस के साथ ऐसा डिजाइन किया हुआ है, फिर कुछ जरूरत नहीं है आपको कुछ करने की। और दूसरी बात है कि ये कलर थोड़ा सा ब्राइट है तो जी व्हाइट हाँ। से उसको आपने थोड़ा सा control में कर वाइट लिया। से, हाँ जी बिल्कुल काम डाउन वेरी नाइस। ट्राउजर है, शलवार है, आजकल क्या चल रहा है? ट्राउजर है ट्राउजर से चल रहा क्योंकि सब विंटर में तो ट्राउजर यूजुअली चल होते हैं, बड़ी बड़ी शलवारें या घेर वाली या ट्यूलिप या पटियाला आप नहीं पहनते हैं विंटर्स बिल्कुल में, सही। वो फिर समर्स में और स्प्रिंग्स में आती हैं वो चीजें। अच्छा आप लोगों से अगर राब्ता करना हो तो फेसबुक पे आप दोनों हैं मौजूद? जी बिल्कुल, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे Insta भी पे है, भी फोन नंबर भी आपके पास तो किस है किस नाम से हैं आप फेसबुक पे? फेसबुक पे स्वादनीम के नाम से, उर्दू में लिखेंगे स्वादनीम? जी जी बिल्कुल, स्वादनीम लोगो, ब्लैक एंड व्हाइट लोगो है। ठीक है, और वैसे नाशा आपको इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे बिल्कुल भी सही है, है। टेलीफोन नंबर And आपके what पास about है। you? मैं तो खदीजा हसन के नाम से हूँ फेसबुक पे भी और आप भी जगह जगह Instagram पाई पे जाती है भी। मेरी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। यार बड़ा फायदा है सोशल अच्छा मीडिया ये का। देखिए, ये एक बिल्कुल, ब्लैक इसमें सूट कोई ऐसा शक है कि ये देखें, इसमें हमें बहुत कुछ भी नहीं करने, लेसेस के साथ हमने Nice, प्ले किया कलियों हुआ है। वाला हाँ जी बिल्कुल। अब ये हमने मेहंदी शेंदी में पहनना है, ढोलकियां ढोलकी पहन लिया, हैं, जी हाँ, इस तरह की कवाली अच्छा, कव्वाली नाइट, night। एग्जैक्टली Yes, कवाली yes, नाइट पर हाँ, आपने पहन लिया, हाँ। तो वो फिर इस तरह के ड्रेसेस बहुत ज्यादा आपको मजेदार लगते हैं। बहुत हसीन। इसमें बहुत कुछ ज्यादा आपको पहनना भी नहीं है और आपका कंप्लीट और झुमके बताइए ना, मैं हाँ, जाऊंगी इसके तो मैं साथ आप झुमके देखिए, पहनूंगी। इसके साथ तो ये इसके अच्छे साथ लगेंगे। ये वाले, जी हाँ, इस तरह के जो है ना ये मजेदार लगेंगे अगर आपने कानों में पहन अगर लिए। आपने इसको ज्यादा ट्रेडिशनल करना है, जैसे आप कह रही हैं कवाली नाइट, तो फिर ये चीज ज्यादा अच्छी लगती हाँ जी, है। वही। लेकिन अगर जैसे आपने कोई मतलब वैसे किसी छोटी मोटी ढोलकी में जाना है, या अगर आप बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना चाह रही हैं, तो आप इसके साथ हुप्स भी पहन सकते हैं, जैसे ये हुप्स है डिफरेंट ठीक है, ठीक है, तो वो फिर एक और बड़ा सा दुपट्टा हो जाए साथ इसके, हाँ, है ना? बड़ा सा दुपट्टा हो जाए। वेरी नाइस वेरी नाइस। यूजुअली कवाली नाइट्स और इन पे झुमके और इस तरह की चीजें हाँ, अच्छी अच्छी लगती लग रही हैं, होती हैं। ट्रेडिशनल जो होती है। ट्रेडिशनल चीजें हमारी हाँ, जब भी वही हम ना। पहनते हैं ना वो हमेशा हसीन लग रही होती है। लीजिए आखिरी दो जोड़े रह गए हमारे पास। ये वाला भी पहले है जो जैसे माइयों वगैरह में हमने पहनना है या मेहंदी में, तो आजकल ये जरूरी नहीं है कि आप वो पहले घेर वाली चूड़ीदार वो पहनते थे उस तरह, तो आपने साइड से एक स्लिट ओपन करके, और इसका ट्राउजर जो है वो जामावार का है, तो वो उसमें से साथ में वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है आपके बिल्कुल पहनने सही, में, बिल्कुल कि वो सही। स्लिट में आपके नजर आ रहा होता है कि जी आपका ट्राउजर क्या है, और इसके साथ आप फिर ज्वेलरी जैसा भी आप चाहे पेयर कर सकते हैं। हाँ इधर आ जाए खदीजा, मेरी तरफ आ जाए आप। ले जी ये भी हो गया। अच्छा सॉरी मैं मुंह कर लिया, जज्बाती हो गई। मैं जोड़े देखते ऐसे होगी, मैं मेरे ही हो जोड़े ये। भाई हम नहीं काबू में रह सकते, जोड़े देख रहे के और होते हैं। ज्वेलरी हाँ, देख के ये तो ले फिर जी। रहना मुश्किल है।
ये हो गया। इसके लिए कानों के लिए आप बड़े बड़े झुमके जो है बिल्कुल, ये तो इसके साथ तो हर चीज ट्रेडिशनल खूबसूरत लगेगी। सही अच्छे बड़े हेवी झुमके हो माशाल्लाह। हाँ जी, तो वो झुमके अच्छे इसके साथ लगेंगे। हाँ, मुझे बिल्कुल, लगेंगे। झुमके कहाँ से आए ज़्यादा झुमके, है। किसने दिए झुमके, क्यों पहने हैं ये झुमके? ले जी आगे आगे हमारा ये है एक हमारा शर्ट जिसको बहुत हम खूबसूरत पैंट के लग साथ करते हैं, इसको कंपेयर जो हमने किया होता है, इसके साथ हम बेल बॉटम भी यूजुअली कर सकते हैं, और पैंट्स के साथ भी हमने सिंपल प्लेन पैंट्स के साथ सर्टेन एज के लिए कपड़े हैं या नहीं नहीं, मैं भी पहन सकती हूँ, आप भी पहन सकती हूँ, और भी हम लोग तो वैसे ही छोटे बच्चे टीनेजर यंग लोग हैं। तो ये यंग लड़कियां भी पहन रही होती हैं, मिडिल एज भी पहन रहे होते हैं, और ये थोड़ा सा जो हमारे ओवर एज होते हैं वो भी पहन सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ उन्हें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज ये इटसेल्फ कंप्लीट होगा। जी ठीक है जी। चले जी आते हैं हम वापस अपने अपने जगहों पे। आइए जी, तशरीफ रखते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ ठीक है जाए। जी, हमने कोशिश की कि आपको जितनी भी खवातीन खासतौर पर कुलसूम ने पेशावर में देख रही हैं कि आपको गाइड करें किस तरह से आप कम बजट में भी बड़े अच्छे खूबसूरत एलिगेंट लुक जो है वो बना सकती हैं। जी, बिल्कुल। और जोड़े भी आपको दिखाए, सदफ के डिजाइन किए हुए जोड़े हैं, खतीजा की ज्वेलरी है, और किस तरह से हाथ का। अच्छा, मैंने खतीजा रिक्वेस्ट की थी कुछ सिखा भी नहीं हमारी, कुछ सिखा सकती हैं आप? हाँ, सिखा भी सकती हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का इस वक्त। जो लड़कियां काम सीखना चाहती हैं हाँ, बिल्कुल। और ज्वेलरी बनाना चाहती हैं, तो कुछ अच्छा, scope वैसे है मैं उसका? ये होता है कि ये थोड़ा सा तफसील वाला काम होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, ये नहीं होता कि जल्दी जल्दी में हो जाए या इस तरीके से। तो इसमें ये होता है कि मैं वैसे ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है। कोविड की वजह से फेस टू फेस हम नहीं कर सकते, 1-on-1 क्लासेस नहीं कर सकते थे, तो मैंने 3-4 सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के किए हैं, जिसमें बच्चियां मेरे से वायर ज्वेलरी भी सीखती रही हैं, कुंदन ज्वेलरी भी सीखती रही हैं। और उसमें ये होता है कि फिर उनको बेसिक्स से लेकर बिल्कुल हर चीज़, डिफरेंट सेट्स, हर चीज़ सिखाई जाती है उसमें। ठीक है, अभी भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वायर के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर कर दूंगी, लेकिन ये कि ज़रा तफसील वाला काम होता है, वो फिर जल्दी बस जल्दी basic में कुछ होगा। चीज़ सिखा दें, हाँ, जरूर, थोड़ी सी मोटिवेशन जरूर, मिल जाए जरूर, उनको। बिल्कुल। तो क्या इससे एक लड़की जो है घर बैठे कुछ कमा सकती है, घर चला बिल्कुल, सके? बिल्कुल कमा सकती है। सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ता है। मैं हमेशा, मुझसे अगर कोई पूछता है, नई बच्चियां जो भी कोई नई स्मॉल बिजनेस के लिए होती हैं, मैं इनकी हेल्प के लिए हमेशा हाजिर रहती हूँ। I know that, तो अगर वो मुझसे कोई भी मशवरा मांगती हैं तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि आपने बहुत फोकस्ड रहना है और एक्टिव रहना है ऑन सोशल मीडिया एज वेल। आप खुद तो जो चीज़ कर रही हैं वो कर रही हैं, आप इस बात के इंतजार में ना रहें कि मुझे कोई ऑर्डर आएगा तो मैं बनाऊंगी। सही। ऐसा नहीं है, आपने बनाते रहना है, आपने काम करते रहना है, ताकि आपके पास एक चीज़ हो जो आप डिस्प्ले कर सकें। ठीक है ना? तो ये आपको अपने सोशल मीडिया के साथ भी एक्टिव रहना पड़ेगा, रोज की रोज पोस्टिंग करनी पड़ेगी, रोज के रोज आपको कोई मैसेज कर रहा है तो आपको उसका रिप्लाई करना है। ये नहीं कि अगला पूछ के बैठा हुआ है प्राइस प्लीज और आपको जवाब भी नहीं दे और रहे। लोग कोई इंतजार नहीं करते। बड़ा बुरा वो इंप्रेशन कोई- पड़ता है, हाँ, बहुत वो बुरा कोई और जाके इंप्रेशन प्रोडक्ट पड़ता है, खरीद यकीन लेंगे करें। तो इस चीज के लिए, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये अच्छा एक ऑनलाइन बिजनेस है, इसको इतना टाइम की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको पूरा आपके टाइम की जरूरत है और आपको इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, देनी पड़ती हमारे है। ये सवाल दोनों से मैं करूंगी कि हमारे एक होता है ना भेड़ चाल से चलते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था, किसी ने एक डिजाइनिंग शुरू की तो उसको देख के घर के खवातीन इकट्ठी रहती करने के लिए, उन्हें अपना काम करती है तो दूसरों को भी डैमेज कर रही होती है। ऐसा होता है, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं? देखिए, इंस्पिरेशन जरूरी है, इंस्पिरेशन तो कोई ना कोई किसी न किसी से लेता है, लेकिन इंडिविजुअलिटी भी जरूरी है। ठीक है। तो हम अपना काम अगर कर भी रहे हैं, जैसे मुझे देख के या मैं किसी को देखकर कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अपना सिग्नेचर भी रखना चाहिए। लाइक थोड़ा सा मेरी अपनी भी तो खुसूसियत होनी चाहिए ना, कि मैं किसी, बाज लोग होते हैं सिर्फ कलर्स पे काम करते हैं, बाज लोग होते हैं सिर्फ एम्ब्रॉयडरीज पे काम करते हैं, तो आप अपनी खुसूसियत भी रखें। ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्टली मैं कर रही हूँ वही दूसरा कर रहा हो, तो वो फिर बात ना उनके लिए फायदा है ना हमारे लिए फायदा है, तो हर तरह से नुकसान होता है। उसमें फिर ये होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग बना लें, कि आप एक लाइन को केटर करें तो दूसरा दूसरी लाइन को केटर करें, ताकि कोई आपके क्लैश ना हो। ठीक है, ठीक है, और क्रिएटिविटी आपकी निकलती रहे। अच्छा, एक बात इसमें ये भी होती है कि चाहे वही बात है कि नकल के लिए भी अकल जरूरी है, तो क्रिएटिविटी जो है ना वो आपके इनबॉर्न है, वो अंदर होती है आपके, खुद ब खुद आप कुछ ना कुछ आसपास देखे ना, पहले जमानों में लेसेस पुरानी पड़ी होती थी, तो उससे निकाल कर ही कुछ डिजाइन कर लेते थे, तो वो अंदर से आता था कि हाँ इसको घुमा फिरा के कुछ ना कुछ कर ले। अब क्या होता है, यूजुअली लोग मैगजीन्स में देखते हैं, उसी को वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, जी हमें ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं, तो वो तो कॉपी कैट वाला सीन हो गया, वो फिर आपकी क्रिएटिविटी ना हुई, ट्रेंड सेटर ना हुए आप। बिल्कुल सही। तो जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं वो अपने आइडियाज पे काम करते हैं, और जो कॉपी कर रहे होते हैं वो देख के फिर दूसरे को कॉपी ऐसे करते हैं। खदीजा ने बोला कि शायरों की तरह से आमद होती है, ऐसे ही होता है ना?
आमद भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है। Practice भी आपकी चीजें आप निकालते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, हमेशा पहली दफा में चीज सही नहीं होती है। जैसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होती है। शुरू की जो मैं मेरे अपने पेज पे जो मेरी पोस्ट हैं, जो मैं फोटोग्राफी भी अपनी खुद ही करती हूँ सारा कुछ, तो उस वक्त मुझे लगता था मैं कितनी अच्छी शानदार फोटोग्राफी करी हूँ, और अब जब मैं वो पिक्चर्स देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या किया मैंने ये? इनको तो डिलीट कर दूँ किसी तरीके से। लेकिन ये है कि वो अच्छा है ना, मुझे खुद अपनी ग्रोथ पता चल रही है कि मैं मतलब कहाँ से कहाँ आ रही हूँ, या कितना मैंने इम्प्रूव कर लिया चीज़ को। जो आप वो बात करी थी कि आप इंस्पिरेशन लेते हैं, तो इंस्पिरेशन तो आप ले रहे होते हैं, डेफिनेटली ले रहे होते हैं, लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ तो मैं उनको एक बात बहुत क्लियरली उनको ये बात बताती हूँ, जो कि एक मॉरल वैल्यूज भी हैं साथ साथ, कि आपने डिज़ाइन कॉपी नहीं करना किसी का भी। आप देखें ज़रूर, आइडिया देखें लोग किस तरह काम कर रहे हैं, मैंने खुद बहुत सारे ज्वेलर्स को फॉलो किया हुआ है, लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते, ये आपके मॉरल वैल्यूज में ही नहीं है चीज़, ठीक है ना। तो और अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो उसका मतलब क्रिएटिविटी तो है नहीं फिर आपके बीच में, मतलब वो फिर आप एक वक्त आएगा जब उसके बाद आप नहीं कर सकोगे, आप खत्म हो जाएगा। नहीं होता, वो वो पहचान लेते हैं, बिल्कुल पहचान लेते हैं, और ये बात तो कंफर्म है, कॉपी कभी भी ओरिजिनल से अच्छी नहीं हो सकती, जाहिर बात है। तो ये तो बात है ना, तो वो आपका काम नहीं अच्छा होगा कभी भी। तो वो ये चीज़ है, मतलब आपको इंस्पिरेशन आप जरूर लें, लेकिन आप कॉपी कैट नहीं बने, अपनी क्रिएटिविटी को जरूर जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि आप वो काम खुद करें। बिल्कुल सही। कभी गिव अप करने का ख्याल आया कि क्यों इतना पैसा नहीं मिल रहा है, इतने लोग आ गए, डिजाइनर्स बन गए हैं, तो बस अब कुछ और कर लूं? नहीं, मुझे नहीं आया कभी भी। नहीं, मैंने कभी गिव अप किया भी नहीं। हाँ, मैंने हाँ, नहीं, कभी मेरा नहीं। बहुत टफ रूटीन भी रहा, जॉब में रही, ज़ाहिर वर्किंग भी हूँ, और फिर घर भी सारा कुछ, और फिर हमने शहर चेंज किया, तो वो भी एक स्ट्रगल थी, लेकिन मैंने अपने प्रोफेशन को कभी गिव अप नहीं किया। उसमें भी मैं टाइम निकाल लेती थी, जो आपके दिल से करीब चीज़ें होती हैं ना, आप उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने हमेशा टाइम निकाला है अपने काम के लिए, और मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, मैं करती रही हूँ। वेरी नाइस। बट व्हाट यू खतीजा? नहीं, मैं नहीं गिव अप करती इस चीज़ में, और ये तो वैसे भी कहते हैं जो आपकी शौक की चीज़ होती है, अगर वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे और क्या ज़्यादा चाहिए? क्या ही बात है। Exactly, तो मेरे साथ भी यही है, और मैं नहीं गिव अप करती। अच्छा, डिजाइनिंग में या कपड़ों में पहले आप बताइए, किसको आप फैशन आइकॉन समझती हैं? सेलिब्रिटीज में अगर हो जाए, या पॉलिटिशियन हो जाए, फीमेल कोई भी? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं वैसे। कि हमारे पाकिस्तानी भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारी ऐसी हैं। एक ज़माने में सबा परवेज हुआ करती थी, आपको याद है कि वो खूबसूरत सी शॉल्स और वो बड़े-बड़े दुपट्टे एग्जैक्टली, उन्होंने जब हम पहनने बहुत शुरू किए छोटे से थे तो मैं कभी काफ़ी ज़्यादा उनको भी देखा करती थी कि अच्छा हाँ, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो फिर होते होते काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब तो क्या हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी जो है वो काफ़ी इंडियन को जो है वो एडमायर कर रही होती हैं, तो ये अच्छी बात भी है। कोई स्पेसिफिक एक बंदी नहीं है? स्पेसिफिक तो कोई ऐसा अभी तक मेरा नहीं है इस तरह है, क्योंकि अगर एक को देखने लगूंगी तो फिर शायद मैं उसी को फॉलो करने लगूंगा, फिर मैं उसी तरह का काम करने लगूंगा। अच्छा, मेरी फेवरेट जो है वो मैडम नूरजहां है। अच्छा, ओके। साड़ियाँ, उनकी ज्वेलरी, अपने वक्त से बहुत आगे के जेवर उन्होंने बिल्कुल। पहना हुआ होता था। मुझे लगता है वो एक कंप्लीट फैशन आइकॉन है। बिल्कुल, उनकी अभी भी देख लें आप, पुरानी वीडियोस हम देखते हैं तो वो इतनी हसीन वो लग रही उनकी ज्वेलरी अभी भी इतनी ही शानदार और इतनी ही नई लगती है, बिल्कुल। साड़ी को जो ग्रेस उन्होंने दिया ना, जी बिल्कुल, वो तो खैर ज़ाहिर है वहाँ से पाकिस्तान में हमने जो नॉर्मली शुरू में वही बात की कि बचपन में जो हम देख रहे होते थे ना, तो वो उनके उस वक्त अपने वो आइकॉन होते थे, उनके अपने आइडियाज होते थे, वो जो लेते थे वो ट्रेंड सेट हो जाता था। 80s 90s में तो इतना फैशन डिजाइनिंग का भी नहीं था। हाँ, और वो इतना डिसेंट ट्रेंड सेट करते थे वो लोग, जैसे मैडम नूरजहां की आप बात करेंगे, साड़ी को उन्होंने एक ट्रेंड दे दिया। वो ट्रेंड सेटर थी पाकिस्तान में, कि उनको देख के लोग कहते थे अच्छा ऐसे के पल्लू ले ले तो ये थोड़ा सा वो लोग आ जाएगा, फूल लगा हुआ ना, बड़ा हसीन लगता था। और इसी तरह के हमने अगर दुपट्टे या शॉल्स को देखें तो आप पुरानी पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज देख लें, एरा में चले जाएं, तो वो लोग बहुत डिसेंट होते थे लेकिन कुछ नया होता था। अब ये कि सब ने एक दूसरे को कॉपी करने में, और हम क्योंकि हम ईस्टर्न हैं तो हमने अपनी वैल्यूज वो छोड़ के हम वेस्ट की तरफ चले गए। नॉर्मली हम पैंट्स और ये सब, तो ट्रेडिशन हमारा जो वो थोड़ा पीछे जाता जा रहा है। बिल्कुल सही। आप बताइए खतीजा, आप किसको आइकॉन समझती हैं ज्वेलरी में या ज्वेलरी पूरे में? ओवरऑल मतलब इस तरीके से कोई एक बंदा नहीं है, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ इंस्पिरेशन मिल रही है, और कुछ लोग वाकई बहुत बेहतरीन ज्वेलरी पहन रहे हैं। जैसे कि अभी जो आजकल में आयशा उमर को अगर आप नोटिस करें, उनकी ज्वेलरी, उनका जो फैशन एक वो है ना, बहुत शानदार है। वो जिस तरह की, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से थोड़ा देखा कि वो जो अच्छी ज्वेलरी पहन रहे होते हैं तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, नेकलेस भी पहन लिया, इयररिंग्स भी पहन लिए, ब्रेसलेट्स भी पहन लिए, इस तरह नहीं। मतलब क्या चीज़ आपने, अगर आप नेकलेस बड़ा पहन रहे हैं तो आपने उसका इयररिंग्स कैसे पहनना है, अगर आप इयररिंग्स बड़े पहन रहे हैं तो आप उसका नेकलेस पहनना है नहीं पहनना है, आपने बेंगल्स पहननी है तो वो कितनी पहननी है, या आपने अगर ब्रेसलेट पहनना है तो कैसा पहनना है, कलर अगर आपने कुछ गोल्डन सिल्वर में पहना हुआ है तो आपने उसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट करना है। साड़ी पहनती तो उसमें भी अच्छी लगती है। बिल्कुल, उनके आप ज्वेलरी देखें,
वेस्टर्न में भी अच्छी लग रही होती उनकी ज्वेलरी हर चीज ऑन द स्पॉट और बहुत ही असल बेहतरीन में ऑन द कैरी पॉइंट करने के होती ऊपर है। भी होता है कि हमने क्या पहना हुआ है, जो भी पहना हुआ है क्या हम उसे प्रॉपर कैरी कर भी रहे हैं। सही। तो आप उसमें फिर आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आपने पहनी हुई साड़ी और आप नहीं कैरी कर पा रहे, अब जैसे आपने शॉल पहनी हुई है, आप उसे प्रॉपर कैरी नहीं कर पा रहे, तो वो अजीब वियर्ड सा लुक आ जाएगा। हाँ। जो भी कुछ पहना हुआ, कुछ भी पहना हुआ आपने, यानी साड़ी पहनी है, पैंट्स पहनी है, गरारा पहना है, उसको भी, गरारे को भी अगर आपने उसकी तरह प्रॉपर कैरी नहीं किया आगे चल रहे हैं वो तो ग्रेस एक होती है ना। हाँ जी बिल्कुल सही। जरा हमारे साथ मौजूद है सदफ मजहर और खतीजा हसन, जो कि ज्वेलरी डिजाइनिंग करती हैं। इसके अलावा सदफ जो है वो कपड़े डिजाइन कर रही हैं। एक चीज जो हमने आज जिसको कहते हैं ना, एक मिथ को हमने तोड़ा है कि बहुत ज्यादा पैसा आपको नहीं चाहिए खूबसूरत लगने के लिए। बजट में रह के आप एक अच्छा जोड़ा बना सकती हैं, सदफ से चाहे बनवाएं या खुद कोशिश करें, और हाथ की ज्वेलरी के साथ उस जोड़े को आप एनहांस कर सकते हैं, चाहे आप खतीजा से लें, चाहे आप किसी और जगह से लें, लेकिन वो सेंस होनी चाहिए। अब ये कहना कि जी हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, ये चीज़ खत्म हो चुकी है। एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये काम आप घर में भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि टाइम हमारे पास अभी है तो हम वो ज्वेलरी एक चीज बिल्कुल आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहूंगी कि जो आपके रेफरेंस है हमारे पास, या आपके जो थ्रू आपके ये चैनल पे या इस तरह जो जैसे कुलसूम अभी हैं, तो वो अगर हमसे रब्ता करती है तो हम काफी बजट कम में उनके डिस्काउंट बिल्कुल डिस्काउंट जी अच्छे डिस्काउंट पे हम कर सकते हैं। ये मतलब मुबारक हो हम सब लोगों को कि हमें जो भी K2 शहर के तवज्जुह से जाएगा उनको सदफ की तरफ से खास डिस्काउंट मिलेगा। आपको सही वो गाइड भी करेंगी, और फेसबुक पे भी आप इनको स्वाद बीम के नाम से ढूंढ सकते हैं। और इंटरनेशनल ब्रांड कौन सा वाला था? नाज शाह। ये इंस्टाग्राम पर भी है, इन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपने ज्वेलरी बनाना सीखना है तो मैं चाहती हूँ कि दोनों को बैलेंस करूँ ना, मैं कोई रह ना जाए, दोनों मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, तो खतीजा से भी आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त काम है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा। और अच्छी बात ये कि आप दोनों का माइंड जो है वो बिजी रहता है। गॉसिप में भी जाती होंगी, घर की पॉलिटिक्स क्या है, इतना आप जब इतना ये बारीक काम करते हैं ना, उसके बाद आप इतने थक चुके होते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है इधर उधर क्या हो रहा है, और आपने रात को बस सो जाना चुप करके। और मतलब ये वाली बात होती है। अच्छा, आप कलर्स भी प्ले कर रहे होते हैं ना। मेरा तो यूजुअली यही होता है कि मैं हर चीज जो है ना वो सोच रही होती हूँ कि अच्छा इस डिजाइन को ऐसे भी करके एक वेरिएशन आ सकती है। तो मेरे पास वाकई में टाइम नहीं होता कि मैं जा करके किसी के पास पूछूं अच्छा आपकी सास ने क्या कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, टाइम नहीं बचता है। अच्छा खवातीन मल्टीटास्कर होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, बस थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है और काम करना शुरू करें। जिंदगी मुख्तसर से ये जस्ट मेक श्योर कि आपके जितने छोटे छोटे ख्वाब है ना वो पूरे हो जाएं। और जब मेहनत करके आपके हाथ में आपकी कमाई आती है ना, तो उसकी तो क्या ही बात है, चाहे थोड़ा सा अमाउंट ही क्यों थोड़ा सा ही हो। अच्छा, और एक और चीज छोटी सी मैंने मेंशन करनी थी कि आप इस सारी चीज में ना आप अकेले भी करते हैं काम, लेकिन एक आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं खास तौर पे यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी अपने हस्बैंड को, या मेरी मदर इन लॉ हैं, या मतलब मेरे घर के लोग हैं, उन लोगों ने वाकई आपको इतना वो सपोर्ट, अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते, मे भी कुछ लोग कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड का नाम है हसन अजीज। हसन अजीज भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी डिजाइन नहीं वाकई इन्होंने मुझे बहुत इस चीज में, क्योंकि आपको तो आइडिया साथ थे, मुझे याद है बिल्कुल साथ वो तो मेरे। अच्छा, और आपको शायद याद भी होगा मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज भी रहे पिछले साल में, तो उन्होंने मतलब मुझे मैं कभी कभी वो हो जाती थी कि मतलब मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं उठ पा रही हूँ, ऐसा वो मुझे प्रॉपर मेरी हेल्प करते थे। मतलब उन्होंने बिल्कुल माशाल्लाह उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ मतलब वो मुझे देखती हैं अगर मेरा काम ज्यादा है ना, क्योंकि अच्छा मैं किचन में कर लेती हूँ, तुम ये अपना कर लो काम, ऑर्डर्स कंप्लीट कर लो। तो ये एक बात है, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो होना जरूरी है। वी वर टॉकिंग अबाउट फैमिलीज, जॉइंट फैमिली सिस्टम की अगर जो आप उस वक्त मैं आपका टॉपिक भी सुन रही थी कि एक जॉइंट फैमिली है ऐसा, तो उसमें ये बात है कि आपको वो फिर एक हेल्प हो जाती है। अच्छा, किसी लड़की को जगह बनानी पड़ती है या किस्मत ऐसी होती है कि अच्छा ससुराल मिल जाता है? नहीं बनाने पड़ती है आपको, बिल्कुल ये करना पड़ता है, क्योंकि देखिए 10 लोग आपके लिए नहीं चेंज होते। मेरी माशाल्लाह नंदे हैं, वो लोग भी माशाल्लाह से, लेकिन मुझे जाके उनको समझना था कि मैं उनके मिजाज को समझूं कि वो क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही। उन्हें क्या पता या मुझे क्या पता कि हम दोनों के क्या मिजाज हैं। तो माशाल्लाह जब इतने सारे लोग हैं तो थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा सबको कि हाँ वो लोग की क्या ख्वाहिश है, और फिर वो मेरी भी मोहब्बत से मेरी भी ख्वाहिश को रिगार्ड करेंगे कि हाँ ये हमारे लिए इतना प्यार से आ रही हैं तो हमें भी उतना ही प्यार देना चाहिए। ऐसा वाइस वर्सा मुझे लगता है होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग प्यार करें तो आपको प्यार देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी। पॉजिटिविटी जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना, आपका
एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता जाएगा। नेगेटिविटी से हम कभी पॉजिटिविटी नहीं ला सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना ये है। बात तो जो चीज़ वाकई मैंने सीखी सही, वही चीज़ बिल्कुल है। नहीं, ये बात तो वाकई ऐसे है कि आप बिल्कुल पॉजिटिविटी में रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपको भी अच्छा, एक चीज और होती है कि जी उम्र के एक हिस्से में आके खास तौर पर जिक्र करती हूँ जी, अब क्या फायदा कुछ करने का, अब क्या फायदा कुछ सीखने का, आप लोग बताएं सही है कि नहीं? ये जितने भी एक्सक्यूजेस खवातीन बनाती है ना, वो मैं बारी बारी सामने लेकर आ नहीं रही नहीं, मैं बताऊं आपको, मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी, आप यकीन करिए अभी सीखी थोड़े टाइम पहले से। मेरा बड़ा नॉर्मली जो मेरी हैंड एम्ब्रॉयडरीज हैं वो मैं खुद करती हूँ, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग मैं खुद करती हूँ, ब्लॉक प्रिंटिंग मैं खुद करती हूँ। कोई काम रह गया? टीवी ठीक कर लेती है, लाहौरी खोल वो लेती मेरे हस्बैंड होते हैं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ है, गीजर ऑन कर लेते हैं। वो हस्बैंड के साथ जो छोटा होता है ना, वो कहते पाना ला के देना और रेंज ला के देना, तो मेरे हस्बैंड इज लाइक दैट। हाँ जी, वो बहुत सपोर्टिव है थ्रू आउट माय पूरे एंटायर अभी जो करियर है उसके अंदर, वो मुझे बैकअप कर रहे होते हैं, नहीं आप ये कर सकती, जाएं करें, आप क्यों नहीं कर सकती। तो विदाउट उनकी हेल्प के तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ अकेले होते हैं, सारे फैमिली कराची में है। तो अच्छा, शुरू से भाई वगैरह भी मेरे बहुत हेल्पिंग रहे, मेरी एजुकेशन में मेरे बड़े वाले भाई का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक कामयाब औरत के पीछे भी बिल्कुल होता है, बिल्कुल वालिद होता है, हैं, बिल्कुल। वालिद हो गए, भाई हो गए, हस्बैंड हो बेटा गए, है, हस्बैंड है, बिल्कुल, सबका बिल्कुल बहुत ऐसा जरूरी है। ही है। दोस्त बड़े अच्छे मिल जाते हैं जो कि आपको कोलीग्स हो जो कि इनकरेज बिल्कुल करते ऐसा हैं। ही। अच्छा, मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो वो फिर हमें उनको लाना चाहिए, हम उनको याद दिखाते हैं मेज के ऊपर मदन भाई को कि आप इतने मतलब, और हसन भाई को भी। मैंने तो उन्हें कहा था हाँ, बिल्कुल आए, एक हम प्रोग्राम करें कपल्स के हवाले से, ताकि हमारे एक्सपीरियंस से, अब मेरे ख्याल वो तो आएंगी नहीं मुझे पता है, कि हम उन्हें गाइड करें कि जी किस तरह से एक टीम बन के चलना बहुत जरूरी बिल्कुल है। जरूरी है। अच्छा, फिर ये नहीं होता कि तुम्हारी जीत मेरी जीत फिर एक ही बन जाती है। बिल्कुल, फिर उनकी सक्सेस हमारी होती है असल में। कभी जेलसी हुई आपस में? नहीं, कभी भी सच नहीं। बोलना। अरे कभी भी नहीं। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है, अगर कहीं वो पीछे हो रहे तो मैं कहती हूँ नहीं मजा, आप ये भी करें ना, ये भी करें। और उनको भी ये होता है कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी मैं कभी नहीं करता था, तो अब मैं करने लगा हूँ। बिकॉज जैसे मर्द अक्सर ऐसा होता है सुबह बहुत डल होते हैं, और मैं बिल्कुल डल नहीं होती वो हूँ। मुझे लगा कि इतनी एनर्जी है बाकियों से चली जाएगी। तो वो अब उनको होता है कि हाँ यार, सुबह का मतलब होता है कि फ्रेश मॉर्निंग। अच्छा, मतलब कोई अच्छा रिश्ते होते वो जो ग्रो करने, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। ग्रो करने में आपने help क्या करें। सिखाया अपने हस्बैंड को? मैंने तो उनको, मुझे बस इकट्ठे हम दोनों हैं, एक दूसरे से चीजें सीखते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी, अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी आते हैं हमारी मिलने लग शक्लें गई मिलनी हैं। शुरू हुई हैं। शक्लें तो हम लोग कजन्स हैं तो वो तो शायद वैसे ही थोड़ी सी मिल रही है, लेकिन बहुत सारी आते मिलने लग जाती हैं। वाकई ऐसे होता है, या आपको मूड समझ आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको टोन समझ आने लग जाती है, कभी इस वक्त कुछ परेशानी है या कुछ मतलब एक्साइटमेंट है या कुछ गुस्सा है या कुछ है, वो ये चीजें समझ आने लग जाती हैं। तो डेफिनेटली चीजें बहुत सारी एक दूसरे से सीखनी पड़ जाती है। बड़े दिल से बोला है। सीखनी पड़ जाती है बंदे को। नहीं खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन वाकई ऐसे होता है कि आप बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीख लेते हैं। और बिल्कुल सही। हाँ। और इसी का नाम जो कंपेनियनशिप है कि जब आप साथ मिलकर चलते हैं, अच्छे दोस्तों का होना, अच्छे लाइफ पार्टनर का होना, बिल्कुल। अच्छे सोशल सर्कल का होना बहुत जरूरी है। बेशक। पॉजिटिव लोग हों तो काम करने का मजा आता है। जैसे कि मैं फ्राइडे को वेट करती हूँ किस तरह से वीकेंड गुजरे तो मैं प्रोग्राम करने के लिए आऊँ, सब लोग इकट्ठे हों, हम लोग गप लगाएं, बातें करें, बड़े अच्छे फैमिली एनवायरनमेंट हमारा बन गया है। और ना कभी कर सकूँ तो बड़ा मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे वो एनर्जी लेवल मेरा लो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक आपकी रूटीन है, एक आपको पता है कि आपने इस दिन ये करना है, हाँ। तो वो ना हो रहा हो तो बंदा वाकई लो हो जाता अब ऐसा करते जल्दी से हम सीख लेते कुछ छोटे मोटे स्किल, आप काउंटर पे अगर आ जाएं तो हम जितनी भी लड़कियां सीखना चाह रही हैं आ जाएं जी, वो हमें सिखाएंगी खतीजा। अगर आप घर बैठ के ज्वेलरी बनाना तो ऐसी चीजें मैं नीचे हाँ निकाल लूं। लीजिए, वो हमें कोई भी स्किल ना ऐसे बेकार नहीं जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कहाँ, जितनी महंगाई है, महंगाई 250 रुपए किलो प्याज के बारे में सोचे ज्वेलरी बनाने का, उसके हवाले से प्याज के बारे में तो नहीं, मैं तो कल से पेट्रोल के बारे में एक वक्त आया कि जहेज में दिया जाएगा मुझे लग रहा है। लेकिन टूल्स भी हैं। अच्छा, ये स्पेशल टूल, अच्छा ये वायर है वो। बिल्कुल, मैं आपको अपनी चीजें सारी है भी अच्छी दिखाती खासी। हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, ये मैं साइड पे कर लूँ चीजें, ताकि आप जो है मुझसे कहाँ से कि जल्दी जल्दी ये बेसिक टिप्स आपको देंगी, उसके बाद सीखने के लिए आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ये प्लायर्स हैं मुख्तलिफ तरह के। ठीक है, ठीक है, ये आपके कुछ कटर हैं, नोज ये कहाँ प्लायर्स। से मिलेंगे? ये मैंने तो ऑनलाइन सप्लायर्स अब बहुत अवेलेबल हैं आपको, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप उनसे मुख्तलिफ चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, और ये मुख्तलिफ वायर्स हैं, इनमें मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। जैसे आप देखिए, ये थोड़ी थिन वायर है, ये हार्ड वायर है थोड़ी, ये कॉपर वायर है बेसिकली, लेकिन इसका कलर है गोल्डन में है, सिल्वर में है, ये सिल्वर में मेरे पास है। ये सारी इंपोर्टेड वायर्स हैं। पहले मैं लोकल वायर में काम करी थी, लेकिन अब मैंने कुछ टाइम से इंपोर्टेड वायर में काम करना शुरू किया। ठीक है, अब ये पर्ल्स हैं,
तो मैं आपको एक छोटे से बिल्कुल जो बेसिक इयररिंग्स हैं वो बनाना बताती हूँ। ठीक है। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे पर्ल्स। ठीक है जी, पर सिल्वर वायर। सिल्वर वायर ले रही हूँ मैं। 4 मिनट रह गए, 2 मिनट में जल्दी से कुछ बना दीजिए। अच्छा, अंगूठी बना दे अच्छा, जल्दी से, अच्छा, अच्छा। भागूंगी मैं। 4 मिनट रह ठीक गए। है, ये तो बहुत कम वक्त है इसमें तो। सदफ इधर ही आ जाओ, हम इसी क्लोजिंग कर लेंगे इंस्टेंट की अच्छा, ये वापस देखिए जाएं। जैसे ये, फिर आपने अभी तो क्योंकि मेरे जल्दी में है, आप ये देखिए ठीक। ऐसे करके अब इसी वायर को मोल्ड करके फिर आपने इसको यहाँ पे रैप करके, और ये एक रिंग की शेप हो जाएगी जैसे ये रिंग्स बनी हुई हैं। ये ठीक है, देखिए इसे करके दिखा देते हैं। अब ये अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे कटिंग है, फिर उसके बाद आप इसको रैप करते हैं सारा प्रॉपर। इसके साथ आपने अच्छी तरह एंडिंग्स को इसके स्मूथ करना है, और इसको बस फूल की शक्ल, जैसे कढ़ाइयों में हाँ, शक्लें दी जाती बिल्कुल है उस तरह ऐसे से ही आपने इस है, वायर को बिल्कुल। मोल्ड करके शक्लें दे सकते हैं। जैसे ये और रिंग है, ये एक ठीक ये है वायर से बनी हुई है। सिंपल। सिंपल बिल्कुल। बस जो मैं पहनती हूँ वापस नहीं करती हूँ। हाँ मजाक जरूर कर रही जरूर, हूँ। सो बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। लेकिन मैं चाहूंगी कि जितनी भी खवातीन हजरात देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? पहले आप सदफ बोलिए कुछ। मैं बिल्कुल सिर्फ यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए ज़िंदगी में। जो भी चीज़ है, आपके पॉजिटिव रहने से आपकी हर चीज़ बेहतर होती चली जाती है। जो काम भी करना चाहेंगे सक्सेस उसी में है। बेशक। बिल्कुल, आप इनिशिएट करें, डरे नहीं, खौफज़दा नहीं हो, करते रहें। बार बार करने से हमें जो गलत भी चीज़ होती है वो ठीक होने लगती है, बेहतर होने लगती है, हमारी परफेक्शन आने लगती है। और बहुत शुक्रिया आपके इस हसीन जोड़े का। थैंक यू सो मच। सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप मैंने सही से कैरी किया। बहुत और अच्छा आप कैरी किया मायूस आपने। नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। क्या बहुत कहेंगी आप जबरदस्त। खतीजा? बस तमाम मैं भी लड़कियों यही को। कहूंगी कि मोटिवेट रहना, परेशान नहीं होना, और सब काम करने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत है। बस परेशान नहीं होना, बस ये एक बात है। चिल हिम्मत करें। रखे। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम खराब हो जाएगा तो दोबारा ट्राई कर लें। लेकिन ये कि अपने वक्त को जाया ना करें। तो जाया नहीं करना, परेशान नहीं होना, हिम्मत रख के काम करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा, सब जो कुछ नेगेटिव बेहतर लोग होगा। मिलते हैं, फर्ज करें आपको डिस्करेज करें, उन्हें कैसे मतलब हैंडल करें? नहीं, होता है, बिल्कुल होता है कुछ लोगों के अंदर, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में, उनके पास्ट उनका कभी होता है, डिस्ट्रक्टिव रहता है। लेकिन ये कि हमारा अपना बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो ज़रूर इंस्पिरेशन होगी। आपकी वेव्स होती हैं बात करने में, आपको एक दूसरे से एनर्जी मिल रही होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सही। ठीक है ना? तो जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज मैं ले रही हूँ, आपके बिहेवियर ले रही हूँ, आपकी आदत ले रही हूँ, आपकी अखलाक ले रही हूँ, आपका ड्रेस कोड देख रही हूँ, तो मैं आपकी पर्सनैलिटी से भी इंप्रेस हो रही होती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अडेप्ट कर रही होती हूँ मैं वो चीज़ें। तो पॉजिटिव हमेशा आपका जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। हम नेगेटिव कम जरा से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बस क्योंकि हमारे पीछे कभी कभी चीजें होती हैं नेगेटिव, हाँ, बिल्कुल, कोई ना कोई पिन चीज़ करती हैं। इंस्पिरेशन कैसे मिलती है, बिल्कुल सही। तसल्ली भी ऐसे ही मिलती है हमें। और ये कि कलर्स, सबसे बड़ी बात कि कलर्स हमें बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में जो इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, अगर रंग ना हो तो जिंदगी कितनी अजीब सी, फीकी सी, बेरंगी सी हो जाए, और अगर खूबसूरती ना हो ज्वेलरी के साथ तो वाकई 4 चांद लग जाते हैं। इसका होना जो है वो बहुत जरूरी है। और ये तो हिला हिला के हमारा सर में दर्द करा दिया आपने। रुक जाए इधर। बात मैं ये करी थी कि आज हमने जो चीज सीखी वो ये थी कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। नाकामियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, जिंदगी कभी भी जो है वो स्टेबल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिम्मत हम हार जाए। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ऐसे ही। मैं तो 100% एग्री करती हूँ। तो इसलिए आपने जो काम कल करना है वो आज करें, जो आज करना है अभी करें। एक दफा ट्राई करके जरूर देखिए। कोशिश करें कि जब आप किसी खास मकाम तक पहुंचते हैं, जैसे कि सदफ है, खदीजा है, तो फिर आपके और पे अभी और जिम्मेदारी आगे जाना बनती है है। बहुत। हाँ, सफर को जारी रखिए और दूसरों के लिए वसीला बनिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसे तमाम खवातीन हज़रात को मैं यहाँ पे लेकर आऊँ जिन्होंने एक जर्नी के बाद एक खास मकाम पाया, उनकी जर्नी को शेयर किया जाए, उनके सफ़र के साथ उनकी जो मुश्किलात थी वो भी आपको बताएं, और फिर आप सबक सीखे किस तरह से आप भी एक जर्नी का किसी भी उम्र में आगाज कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। बिल्कुल नेवर टू तो मेरे ख्याल से आप इजाजत चाहते हैं, टाइम हो गया। भाइयों क्या ख्याल है? हैं? हाँ जी, थैंक यू कल सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बहुत फॉर शुक्रिया हैविंग आपके आने मी। का। थैंक यू Thank you सो so much। मच। मुझे आपने आपका- बुलाया, ये बड़ी बात है, आपने याद रखा, बहुत शुक्रिया। नहीं, इतने अच्छे काम को कौन भूल सकता है? आपका काम आपको यहाँ तक लेकर आया है। कल फिर मिलेंगे जी, मजीद मेहमान होंगे, बड़े अच्छे मेहमान होंगे, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। तब तक के लिए उसके बाद भी मुझे इजाजत दीजिए। दुआ में हम सबको याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।